बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तो लास्ट वीक हमने सेशन नहीं किया, उसकी कुछ रीजंस थी, मेरी पर्सनल भी। लेकिन मेरी विश है कि हम कोई इन बिटवीन वीक, अगर जो है ना वो हमारे लोग इत्तेफाक करें तो इन बिटवीन वीक जो है ना उसको कवर किया जाए। और ये हम एंड पे डिस्कस करते हैं। और आज मैं ना एक्चुअली मैंने रमज़ान में ना एक दुआ सीखी है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और उस दुआ से ही हम शुरू करते हैं आज का सेशन भी। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो दिल को लगती हैं, और ये समझने की बात है। कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ हो सकता है मेरी नज़रों से जो है वो 5 साल पहले गुजरी और मैंने उसको अंडरस्टैंड ना किया हो। मेरी अपनी वैल्यू जो है ना उस वक्त इतनी ज़्यादा ना हो कि मैं चीज़ों को मतलब बेहतर तरीके से जान सकूं। अभी मैं ये दुआ का तर्जुमा भी आपसे शेयर करता हूँ और फिर मैं अरेबिक में पढ़ता भी हूँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी बड़ी दुआ है। तो ये मतलब एक बिल्कुल छोटी सी दुआ है लेकिन बड़ी पावरफुल है। मैं ये इसलिए इसरार कर रहा हूँ इस बात के ऊपर कि आप लोग जो है ना वो जो चीज़ें अगर किसी को नहीं पता या अभी मतलब कोई चीज़ इस दुआ को कोई नहीं समझ सके तो भी इसको अडॉप्ट करें। फिर आपको जो है ना आस्ता आस्ता इसकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो पता चलेगी। और मैं बाद में भी जो है ना ये इसका स्क्रीनशॉट या कुछ भी ग्रुप में भी शेयर कर सकता हूँ। मैंने सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे। तो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अजअलनी सबूरन वजअलनी शकूरन वजअलनी फी आईनी सगीरन व फी आईनोनि नास कबीरा। इसका तर्जुमा जो है ना वो बड़ा पावरफुल है। वो क्या है कि ए अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा, ए अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा, ए अल्लाह मुझे शुक्र अता फरमा, यानी मुझे सब्र अता फरमा और मुझे शुक्र अता फरमा, और मुझे मेरी निगाह में छोटा रख और मुझे लोगों की निगाह में बड़ा कर दे। ये दुआ मैंने स्पेशली क्यों इसलिए कहा है कि हम लोग ना जब किसी आस्ता आस्ता जब हम ग्रो करते हैं ना तो हमारे अंदर ये जो एक तो नफ्स और शैतान, ये हमें ना किसी तरह से वर्गला के ना तो अपने आप को हम बड़ा मतलब और कभी प्राउडी और किसी मतलब ऐसी सिचुएशन में जाने से जो है ना ये दुआ में अब क्योंकि आप लोग कनेक्टेड है ना, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो आप लोग अचीव करना चाहते हैं ना वो इंशाल्लाह ताला हम अचीव करेंगे। जो भी आपके ख्वाब है ना वो सारे हम अचीव करेंगे। आप सिर्फ जुड़े रहें। और ये दुआ भी इसलिए पढ़ी गई है कि जो आप ग्रो करेंगे ना तो आपके अंदर जो ना वो चीज़ें कुछ ऐसी शैतानी वसवसे कुछ जो है ना वैसी चीज़ें आएंगी जो आपको थोड़ा दूसरों से मुख्तलिफ ऐसा लगेगा कि नहीं जी मैं तो अब बेहतर हो गया हूँ, मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं वैसा हो गया। तो ऐसा होने या ऐसी मतलब सोच से बचने के लिए ये दुआ मुझे लगा कि मुझे बड़ी पावरफुल लगी और मुझे लगा कि ये पढ़नी चाहिए, और मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसको आप भी जो ना अडॉप्ट करिएगा। ये बड़ी आला दुआ है। दुआ तो खैर सारी आला होती है बट समझने की बात है। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं। पहले तो हम एक दुआ के बाद एक जोक मुझे जो है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एक जोक एक मजाक जो है ना वो मैंने पढ़ा नेट पे, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लिखता है कि व्हाई डिड द एंटरप्रेन्योर गो ब्रोक, यानी ये जो बिजनेसमैन होता है ना ये मतलब ब्रोक क्यों हो जाता है, फेल क्यों हो जाता है। फिर आगे उसको वो इंग्लिश में वो लिखता है कि ये सिर्फ ख्वाब देखता है, एक्शन नहीं लेता। यानी दे आर द ड्रीमर्स नॉट द पीपल हु टेक एक्शन। तो ये एक मतलब समझने की बात है। ये मजाक भी है, ये एक लेसन भी है कि हम लोगों ने आगे बढ़ना है। तो देखिए दुनिया को इल्म सबके पास है, और मैं आपको बताऊं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना या जो हम ये मतलब इन सेशंस में सीख रहे हैं ना, इनमें से बहुत सारी चीज़ों का आपको पता होता है, बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, बहुत सारी चीज़ें रिफ्रेश होती हैं, बहुत चलो थोड़ी बहुत नहीं भी आती होंगी, लेकिन ये चीज़ें जो हैं आपको जब आपके पास आती हैं तो अब आपका काम है कि एक्शन लेना। अगर एक्शन लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा, अब ये हमारी आदतें, हमारे हालात और ये सारी चीज़ें जो अभी हमारी करंट सिचुएशन है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या है कि मतलब हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग जो है जो अचीव नहीं कर पा रहे और जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, वो मुश्किल क्यों हो रही है? हालाँकि वो आसान है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये अवेयरनेस की बात है ना, मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ ना कि भाई जितनी आपको ज़्यादा अवेयरनेस होगी, उतनी ही चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँगी। अब मेरा ये क्वेश्चन ये है कि आप लोग क्या ख़्याल करते हैं कि ये चीज़ें अब हमारे लिए, मतलब हम लोग एक माशरा है ना, हम लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, ये समझिए हम पूरे पाकिस्तान हैं। डिफरेंट सिटीज़ से हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ से भी हैं, बट वी आर ऑल पाकिस्तानी। तो इसकी वजह क्या है कि हम लोग इस तरह जो है ना वो कामयाब नहीं हो पाते और अपने ड्रीम्स जो है ना वो उनको अचीव नहीं कर पाते, और हम फॉर एग्जांपल हमारी आंख जो है ना वो 35-40 साल के बाद खुलती है। इससे पहले हमें लगता है कि भाई वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। इससे पहले हमें लगता है कि भाई कोई नहीं, ज़िंदगी को इतना सीरियस हम लेते ही नहीं है, ना ही हमें कोई इस तरह की आदत अपना जो है ना वो खुद से आती है, ना हमें बताई जाती है। तो व्हाट इज़ द रीज़न? आप लोगों के ख़्याल में क्या रीज़न है? कोई जस्ट फॉर आई एम क्यूरियस कि कोई बंदा मतलब रिप्लाई करे। मैं आपसे रीज़न शेयर करता हूँ। जो सबसे बड़ी रीज़न है ना, ये 2 लोगों ने, मुनीब ने लिखा है कि कंफर्ट ज़ोन की वजह से, और एक साहब हैं मिर्ज़ा आज़म बेग। आज़म बेग साहब बहुत जो है ना वो आज़म बेग आगे जाएँगे। आई एम लुकिंग एट यू। प्रॉपर गाइड इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये दोनों रीज़न्स हो सकते हैं। बट जो है ना, मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, सबसे बड़ी रीज़न क्या है? सबसे बड़ी रीज़न जो है ना, ओवर इनहेरिटेड हैबिट्स। हमारी वो आदतें जो हमें अपने आबाओ-अजदाद से मिली हैं, वो चीज़ें ही हमारे लिए सबसे बड़ी हर्डल है। उसकी वजह ये नहीं है कि हम किसी को, मतलब अपने आबाओ-अजदाद को कोई खुदा न खास्ता, मेरा ये कहने का मकसद है कि कुछ मतलब वो ऐसा कोई नेगेटिव नहीं, वो बेहतर लोग थे, हम उनकी वजह से इस दुनिया में आए और हम उनकी वजह से ही जी रहे हैं, और मतलब जो भी है अल्लाह ताला का सिलसिला। अब देखना ये है कि अगर हम ज़िंदगी गुज़ार भी रहे हैं और अगर हम उसको बेहतर गुज़ार सकते हैं, ना कि सिर्फ़ खुद बेहतर गुज़ार सकते हैं, बल्कि हम बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। इस वक़्त जो है ना वो, मैं कभी-कभी वो आज़ाद चाय वाले का कभी वो पोस्ट देखता हूँ ना, तो वो कहता है कि इस वक़्त का सबसे बड़ा हथियार जो है ना वो पैसा है। और मैं इस बात पे जो है ना मैं भी इत्तेफ़ाक करता हूँ। आपके पास पैसा है ना, तो फिर आपका अंदाज़ ही और हो जाता है, आपकी सिचुएशन ही और हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं का कहीं होता है, आपकी सोच बदल जाती है। अब ये देखना है कि पैसा कैसे कमाया जाए। पैसा जो है ना वो क्यों हम मतलब हम कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब छोड़ने की हम ज़रूरत नहीं करते, अगर हमें जॉब पसंद भी नहीं है, अगर हम कहीं पे स्टक हैं तो वहाँ से हम निकलते नहीं हैं, कई-कई साल इस तरह गुज़ार देते हैं। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो करने के लिए हम ज़रूरत नहीं पैदा करते, और अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम यही समझते हैं कि पैसा ही जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कुछ ना कुछ करने के लिए, यानी कुछ भी करने के लिए हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो पैसा ही समझते हैं। और जब हमें पैसा दे दिया जाता है तो हम पैसा ज़ाया कर बैठते हैं। ऐसा सबके साथ हुआ होगा जो मतलब हमारी एज में या इस तरह कुछ जो है ना वो हैं। आप यकीन करें ये सारा कुछ जो है ना इनहेरिटेड हैबिट्स की वजह से है। मे बी देयर आर अदर डिफरेंट रीजंस। आई एम नॉट द फाइनल अथॉरिटी टू से समथिंग अबाउट दिस, बट मैं समझता हूँ, मैं जब अपनी पर्सनल लाइफ को देखता हूँ या मेरे साथ जुड़े लोग हैं, हमारी फैमिली है, हमारे दोस्त हैं, ये सब कुछ जो है ना जब मैं इस चीज़ को एग्जामिन करता हूँ तो 100% मुझे अपने इस दुनिया में रहते हुए, जो मेरे सर्कल में जो दुनिया आती है उसमें रहते हुए मुझे यही लगता है कि जो हमारी इनहेरिटेड हैबिट्स हैं, जो हमें आबाओ-अजदाद से मिली हैं, ये एक बहुत बड़ी हर्डल है इस वक़्त कि जो है ना जो हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते। एक्चुअली है क्या कि हमारे जो आबाओ-अजदाद है ना, उनका दौर मुख्तलिफ था
ज़रूरियात मुख्तलिफ थी, सिचुएशन मुख्तलिफ थी, ज़िंदगी की जो है ना वो रस्म और रिवाज और ज़िंदगी के जो है ना गुजारने के अतवार वो सब मुख्तलिफ थे। अभी हम पिछले 15-20 साल से जो है ना ये इतना रैपिड चेंज आया है, इतना रैपिड चेंज आया है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अफसल साहब जो है ना या हमारे जो कुछ सीनियर लोग इसमें ग्रुप में मौजूद हैं वो बेहतर जानते हैं। मैं खुद भी पिछले जो है ना 15-20 साल से एग्जामिन कर रहा हूँ कि भाई अगर आप जिस चीज़ में आप देखें ना, आप टेक्नोलॉजी में देखें कहाँ से कहाँ गई, आप फूड में देखें, भाई फूड जो है ना वो आप यकीन करें फ्रूट्स, अब फ्रूट्स जाके ना मैं मार्केट जाता हूँ तो गिन नहीं पाता हूँ कि कितने फ्रूट्स हैं और इनका नाम क्या है। फिर आप देखें कि आपको डिफरेंट किस्म की जो है ना वो फूड से रिलेटेड ही डिफरेंट किस्म के डिशेस जो हमें पहले नहीं था पता होता वो जब मार्केट में आ गई हैं। आप डिफरेंट किस्म के क्लोथ्स, कपड़ों के स्टाइल, वैरायटी, शूज, मोबाइल, मतलब घरों के डिजाइन, वट एवर गाड़ियां, मतलब आप देखो उनके अंदर जो है ना वो चेंजेस कितनी रैपिडली जो है ना वो चेंजेस। तो अब ये देखना है कि अगर हम इस दौर में मौजूद हैं तो वी हैव टू ओपन आवर आईज, और ये सब कुछ जो है ना मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि आप 1 से 3 साल के अंदर ट्रैक पे होंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको अश्योर करता हूँ, मैं भी अभी मतलब नेट पे मौजूद हूँ, मेरी ये वीडियो भी जाएगी और ये रिकॉर्ड के तौर पे भी कोई बंदा रख सकता है। मैं आपको जो बताता हूँ, एक बात तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको वो चीजें नहीं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल सिर्फ डेफिनेटली एक नॉलेज है, नॉलेज शेयर किया जाता है, बट व्हाई आई एम सो मच कॉन्फिडेंट, बिकॉज मैं इन्हीं सिचुएशन से ऊपर आया हूँ जिन सिचुएशन में भी आप हैं। अगर मैंने आपसे जो है ना मैंने अपना बैकग्राउंड भी शेयर किया हुआ है ना जी, ठीक है। अब मुझे क्योंकि इस चीज के फिर ज्यादा तकलीफ होती है, ज्यादा जो है ना मुझे इस बात का इदराक हो गया है कि भाई ये इतनी बड़ी तोप चीज नहीं है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना हम इसको समझ बैठ, जितना हम इसको जो है ना वो हमने अज्यूम कर लिया हुआ है कि ये मुश्किल काम है। असल में क्या हमारी हैबिट्स हैं जो हमें चेंज करनी है। चेंज भी ऐसे नहीं करनी कि यार मैं बोला चेंज करना जो है ना, एक लगता है कि भाई आप एकदम से चेंज हो जाएंगे। आप कुछ भी जो है वो रेपिटेशन से चेंज होगा। हाँ वो नेगेटिव चेंज है, हाँ वो पॉजिटिव चेंज है। अगर आप सिगरेट के आदी हैं तो क्या समझते हैं कि 1-2 दिन में आप सिगरेट छोड़ देंगे? नहीं। अगर आप चाय पीने के ही आदी हैं, चाय पीने के तो ना ये नशा है, ना ये कोई ऐसी बुरी इल्लत इसको कहा जाता है और हमारे माशरे में आम है, लेकिन ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। लेकिन अगर छोड़ना चाहें तो चाय छोड़ना बड़ा मुश्किल काम, आप एकदम से छोड़ नहीं सकते। मैंने ट्राई किया 2-3 दफा, आप यकीन करें मुझे अवेयरनेस भी है, नॉलेज भी है, लेकिन आप देखें कि हमारे जो मैं छोड़ना चाहता हूँ ना तो साथ में कोई कभी मेरी मिसेज कह देगी, कोई मतलब कोई मेहमान आया होगा कह देगा, भाई आया तो वो छोड़ो यार ये, अब वो थोड़ी सी स्ट्राइक की चाहिए होती है अपनी आदत के ऊपर वापस लौटने के लिए, यानी कोई थोड़ा सा किसी का जो छोड़ो यार क्या है, बस कोई नहीं, इससे क्या होता है, बस पी लो, कभी कभी पी लेनी चाहिए। यानी वो कभी कभी पी लेने के वो एकदम से आपका जो ना वो टेम्पो ब्रेक हुआ और कभी कभी फिर हमेशा फिर आप उस आदत पे आ गए। तो कहने का मकसद ये है कि ग्रेजुअली आप अपनी हैबिट्स चेंज करेंगे। हाँ वो पॉजिटिव आपने अपनानी है या नेगेटिव आपने अपनानी है। ना ही तो आप ओवरनाइट जो है ना वो फुली सक्सेसफुल हो जाएंगे और ना ही ओवरनाइट जो है ना आप नाकाम हो जाएंगे। ना ही आप एकदम से जैसे कहते हैं ना फैट हो जाते हैं और ना ही एकदम से आप पतले हो जाते हैं, ना ही आप जो है ना वो स्मार्ट हो जाते हैं। इसलिए चीजों को टाइम लगता है और यही एक प्रोसेस है। दरख्त जब लगता है तो उसका एक प्रोसेस है, बच्चा पैदा होता है तो उसका एक प्रोसेस है, कोई भी चीज गाड़ी बनती है, कंप्यूटर बनता है, मोबाइल बनता है, वट एवर उसका एक प्रोसेस है। अगर आप एक स्टेप को छोड़ के दूसरा स्टेप नहीं कर सकते। इसलिए हमें भी जो ना मेरा ये इस बात पे फोकस करने का मतलब क्या है कि हमें अपने इनहेरिटेड हैबिट्स उसको चेंज करना होगा। हमें सिर्फ पहली बात तो ये कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ भाई ये वाकई ही ये इशू है। क्यों कि मैं कहता रहता हूँ ना, रेपिटेशन इज द फर्स्ट रूल ऑफ सक्सेस। तो अब क्योंकि हमें पिछले 20, 25, 30, 40, 50 साल से जो हमारी आबाओ अजदाद से बचपन से लेके आज तक जो हमारी चीजें आ रही हैं, अगर
वो इतनी रिपीट हो कि हमारे अंदर पुख्ता हो गई हैं कि अब हम उनको चेंज करना शुरू करेंगे ना तो इट विल टेक टाइम। तो टेक टाइम का मतलब यही है 1 to 3 years। अगर 1 to 3 years में मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं आप चेंज हो जाते हैं ना, आपकी आदतें चेंज हो जाती हैं, ग्रेजुअली चेंज होती हैं, तो आप देखेंगे कि आप अगले 5 साल के अंदर यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन इन योर कम्युनिटी, इन योर सिटी। अब और क्या चाहिए 5 साल के अंदर? मैंने आप अफसर साहब से पूछे, मुझे पूछे, हमें तो लगा कि 10-15 साल तो हमने ऐसे कहते हैं ना लाइफ को सीधा होने में गुजार दिए, सेट होने में गुजार दिए। तो यार ये कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं, अभी ये किया, अभी वो किया। ना कोई गाइडलाइन, ना कोई प्रॉपर प्लानिंग, ना कोई जो है ना वो ऐसी सिचुएशन के जिसमें कहा जाए कि भाई ठीक है जो सामने आया वैसा करते गए। और यकीन करें 15 साल, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 15 साल मुझे लगे कि मैं भाई इस काबिल हो जाऊं कि मैं अपना कमाना शुरू कर। अब अंदाजा करें, आप अंदाजा करें हाउ मच इट इज। 15 साल कितना बड़ा टाइम है ये। और अगर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ इस वक्त जिस भी स्टेज पे हैं, आप थोड़ी मेहनत करना शुरू करें, थोड़ा सा टाइम देना शुरू करें, फिर आप देखेंगे आपकी लाइफ बदलती कैसे। अभी माशाल्लाह कुछ तो ऐसे हैं हमारे ग्रुप में जो 20 साल के हैं, कुछ 25 साल के हैं, कुछ 30 साल के हैं। अब 30 साल के लोग भी जो है ना वो बात करते इतने स्टेबल नहीं होते कि वो खुद अपना खर्च उठा सके, खुद अपनी फैमिली का खर्च उठा सके। बाज का 30 साल का बंदा इस काबिल नहीं होता। और अगर वो हो भी जाता है तो वो इस काबिल सिर्फ रहता है कि वो स्ट्रगल में रहता है। भाई एक साइड से आया, दूसरी साइड से गया, एक साइड से आया, दूसरी साइड से गया, और एट द एंड ऑफ द मंथ यू नीड सम लोन। तो अगर आपको ऐसा है तो फिर आप कैसे जिंदगी जो है ना उसको एंजॉय कैसे करेंगे और कब एंजॉय करेंगे? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, कब आप लाइफ को एंजॉय करेंगे, कब आप जो है ना वो लाइफ को बेहतर कर सकेंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसमें आपको जो है ना वो समझना बहुत जरूरी है। जो बंदे लेजी हो जाते हैं, जो बंदे जो है ना वो एक चीज को सोचते रहते हैं, साल बाद भी सोच रहे हैं, 2 साल बाद भी सोच रहे हैं, 3 साल बाद भी सोच रहे हैं, और कहते क्या है कि आई एम प्लानिंग, बस मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। भाई छोड़ो ये सब, अब जो है ना आप बेहतर हो जाओ। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने ये चेन ब्रेक ना की, ये वार्निंग भी है आपके लिए, अगर आपने ये चेन जो है वो ब्रेक ना की तो आपका बुढ़ापा भी ऐसे ही गुजरेगा, बुढ़ापा बल्कि इससे भी बदतर होगा। क्यों? ये दिन अभी तो आप कुछ ना कुछ कमा रहे हैं ना, लेकिन उस वक्त आप कुछ कमा नहीं रहे होंगे, और फिर आपने अपने बच्चों को भी इतना कुछ जो है ना वो ट्रेन नहीं किया होगा, क्योंकि आपने उसी लाइन को फॉलो किया है जो आपको लाइन दी गई है, आपने कोई चेंज नहीं किया। तो फिर क्या होगा, अगर बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे होंगे तो आपकी खिदमत कैसे वो करेंगे? आप बच्चों को अगर मतलब क्या हम देंगे अपने बच्चों को कि यार ये भी बच्चा हमारा जो है ना वो जॉब करेगा? अभी देखें ना हमारे प्रीवियस जो हमारा पास था, जब हम लोगों ने मैट्रिक किया या हम तो भाई हमारे यकीन करें 3 चीजें। अब चीमा साहब आपको कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब हम कहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और वकील बन जाए। ये 3 चीजें जो है ना हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई जो डॉक्टर बन गया वो बच गया, जो मतलब वो कामयाब हो गया, और जो इंजीनियर बन गया और जो वकील बन गया। मतलब ये हमारे बड़े जो है ना ये ऐसी बातें करते हैं। अब मैं ये कौन सा मैं जो अभी मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? मुझे मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही। किसी को ऐसा प्रॉब्लम है कि आवाज नहीं आ रही? जी सर बेहतरीन आ रही है, फ्रांस में तो बेहतरीन आ रही है, पाकिस्तान को नहीं पता। फ्रांस वाले तो वैसे सुपर है ना जी। अच्छा काफी लोग कह रहे हैं कि क्लियर है। मे बी जमरेज आप प्लीज आप उसको चेक करें या रीजॉइन करें, मे बी कुछ ऐसा जो है ना वो इश्यू चल रहा हो टेक्निकल। तो एनीवे अभी जो है ना आप लोगों को हमें ये समझना, हमें ये चेन ब्रेक करनी है। और हमें पहली बात है जब हम खुद कुछ करेंगे ना, अब देखें मैं ये आपसे बातें कर रहा हूँ ना, अगर मैं बातें कर रहा हूँ और मैं प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहा तो चलो ठीक है, बातों में तो मैंने आपका टाइम जो है ना वो ले लिया और आपको इम्प्रेस कर लिया। लेकिन क्या मेरे बच्चे जो है ना, अगर मैं प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहा तो मेरे बच्चे क्या करें? बच्चे तो बताने से नहीं, उनके सामने कुछ करने से वो मतलब समझ में आती है ना उनको बात। हम लोग क्या समझते हैं कि उनको बताने से, उनको गाइड करने से, उनको जो है ना वो
ठीक है, गाइड करना चाहिए, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली कुछ कर रहे होंगे तो आप लोग भी जो है ना वो देखेंगे कि बच्चे भी वही करना शुरू कर देंगे। और अब जो है ना डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना या कुछ ऐसा बनना, मैं ये समझता हूँ ये सब कुछ ऐसा ही है जैसे नौकर बनना, ऐसा ही है जैसे मतलब आप जो है ना वो मतलब मुलाजमत जो है ना वो कर रहे हैं। और देखिए आज उनका आजकल के दौर में अगर आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे नहीं गुजारते, अपनी मर्जी से नहीं गुजारते, तो मैं समझता हूँ फिर हमारे अंदर कमी है। मैं आपको ये सिखाता हूँ कि हमने लाइफ अपनी टर्म्स पे गुजारनी। मैं आप यकीन करें, मैं इसलिए देखें ना, पिछले 2 से 3 साल से मैं कभी ऑफिस नहीं गया, कभी मैं ऑफिस नहीं गया। और पिछले 2 से 3 साल से मेरी अर्निंग इतनी ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मुझे मना कर दिया गया कि मैं आप लोगों से कुछ फिक्र शेयर करूं। तो मतलब ये मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, मैं पिछले 2 से 3 साल से सिर्फ घर में हूं, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस मतलब यहाँ पे पढ़ते हैं दुबई में, तो आपको पता है फिर यहाँ पे रहना, मेरा अपना घर है, उसकी मतलब वो पेमेंट्स ये सारा कुछ वो इतना कुछ ज्यादा होता है कि अगर हम पाकिस्तानी रुपीज में हिसाब करें तो आपको लगेगा कि यार ये तो कैसे अफोर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ चीजों को समझ जाते हैं ना, तो आपका जो है ना वो आपकी सोच भी बदलना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको अपनी सिचुएशन बताता हूँ, ये मैं आपको ना प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ना वो समझे। 4-5 साल पहले जो मैं ये सोचा करता था, या मैं अक्सर मैं देखता हूँ कि मैं जो है ना मेरी सिचुएशन ऐसी रहती थी कि मैं अल्लाह से अक्सर दुआ करता था, या अल्लाह जी जो मैंने किसी के पैसे देने हैं, जिसका कर्ज देना ना, वो मेरे से सर से उतार। यानी ये एक मुसलसल मेरी दुआ होती थी। और फिर जब मैंने इस चीज का मुझे शऊर आया तो मैंने कहा ये तो पिछले कुछ सालों से मैं ऐसी दुआ कर रहा हूँ कि भाई कभी उतर गया, कभी फिर चढ़ गया, कभी उतर गया, कभी फिर जो है ना वो लोन हो गया। तो मैं दुआ ऐसे मुसलसल करता जा रहा हूँ। अब देखिए कि वहां पे क्या मैं कर रहा हूँ कि मैं प्रॉब्लम्स को जो है ना वो सोच रहा हूँ, प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा हूँ, और प्रॉब्लम्स को जो है ना वो उनके लिए अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि ये मेरे प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अब जाहिर है अगर मैं लोन में हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा कर्ज जो है ना, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि मेरा कर्ज उतर जाए, तो फिर मैं इसके अलावा और बड़ा क्या सोच सकता हूँ? क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि मैं कोई नया काम करूँ? क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि मैं कोई ये फलां चीज जो है ना वो नया बिजनेस करूँ, मैं किसी भी तरह से जो है ना कोई और चीज करूँ? क्यों मैं नहीं सोच सकता? इसकी वजह यह है कि मैं ऑलरेडी उसमें डिप्रेस उस सिचुएशन में हूँ मैं, क्योंकि उस वक्त प्रॉब्लम में हूँ और प्रॉब्लम को ही डिस्कस कर रहा हूँ, प्रॉब्लम को ही सोच रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ, मैं ये बातें आपको ऐसे दिल से बता रहा हूँ ना, अब आपको भी समझ आनी चाहिए कि यार इसमें और उसमें डिफरेंस क्या हो जाता है लाइफ में। अब मैं क्या सोचता हूँ, मैं बाय गॉड आपसे ये बात कर रहा हूँ, मैं अब ये सोचता हूँ कि अब मैं और कौन सा बिजनेस शुरू करूँ, अब मैं अपने बच्चे के लिए कौन सी गाड़ी लूँ, अब मैं जो है ना वो ये फलां बंदे से कैसे बात करूं, फलां बंदे से कैसे मिलूं, अब मैं कौन से कंट्री का विजिट करूं। अभी ये सेशन शुरू होने से पहले मैं अफसल साहब से बात कर रहा था ना कि आई जस्ट वांट टू विजिट पाकिस्तान फॉर फ्यू डेज ओनली टू मीट सम पीपल। तो अब आप ये देखें कि अगर फाइनेंशियल जो है ना वो इंडिपेंडेंस होती है, तो ना तो मुझे ये है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे कोई जो है ना वो रोका जाएगा कि भाई मुझे छुट्टी लेनी है, मेरा पासपोर्ट किसी के पास है, मैंने कैसे प्लान करना है, वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो खर्च। अब ये सारी बातें जो है ना स्किप हो जाती, ये स्किप हो जाती है, यानी ये आपके प्रॉब्लम रहता ही नहीं है, आप आगे देखना शुरू कर। यानी आप देखें ना कितना दो थॉट्स में कितना डिफरेंस है। एक साइड पे मैं फाइनेंशियल ट्रबल या फाइनेंशियल्स को जो है ना वो डिस्कस कर रहा हूँ। अब जब मैं फाइनेंशियल स्टेबल हो गया हूँ तो वो मेरे प्रॉब्लम ही नहीं रहे। नहीं, मुझे लगता है कि आप यकीन करें, मैं बच्चों को बता रहा था कल परसों भी कि ये ऐसे हो गया है कि जैसे अब दूसरी दुनिया शुरू हो गई। अब जो है ना ऐसा फेज शुरू हो गया जिसमें मैं वो चीजें जो मैं 2-4 साल पहले सोच रहा था वो मैं सोच ही नहीं रहा, मैं वो कर ही नहीं रहा। अगर आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है जिसमें अभी आप हैं और मुतमिन नहीं हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहें, आप इसी तरह उस सिचुएशन से बाहर आएंगे जिस तरह मैं बाहर आया।
और आपकी जो है ना, लेकिन अमीर लोग क्या सोचते हैं, अमीर लोग क्या करते, क्या है उनकी आदतें मुख्तलिफ, बेशक वो हमारी सोसाइटी में रहते हैं, तो फिर हम ये भी बात बहुत सारे गिला करते हैं लोग, भाई अमीरों को गरीबों के प्रॉब्लम ही नहीं नजर आते। भाई उनके प्रॉब्लम है ही नहीं, इसलिए उनको नजर नहीं आते। वो तो हम पड़ोस में देखें ना, पड़ोस में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरे पड़ोस का उसको क्यों खबर हो? अगर दूसरे पड़ोस का प्रॉब्लम है तो फिर उसको दूसरे की प्रॉब्लम होगी, या उसको तकलीफ होगी, या उससे जेलसी होगी, या उसके प्रॉब्लम की फिक्र होगी। अगर एक बंदा बिल्कुल सही है और वो मतलब लाइफ को एंजॉय कर रहा है, उसको क्यों प्रॉब्लम हो? आप लोग भी जो है ना वो इसी तरह इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। और मैं कहता हूँ अमीर होना गरीब रहने की निस्बत बहुत आसान है। आप यकीन करें कि आप कभी अंदाजा लगाएं कि कभी स्ट्रेस का टाइम है, कभी आप जो है ना मुश्किल में है, प्रॉब्लम में है, वो प्रॉब्लम की कुछ घड़ियां कितनी तकलीफ दे होती हैं, कितनी तकलीफ दे होती हैं वो प्रॉब्लम की कुछ घड़ियां। बेशक वो थोड़ी देर 2 घंटे 3 घंटे बाद वो आपकी जो है ना, आप उसमें क्या है, उसमें देखें ना, वो प्रॉब्लम की कुछ घड़ियां हो सकता है कुछ लोगों के कुछ दिन जाया कर दें, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे एटीट्यूड ऐसे हैं कि हम लोग जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व को डिस्कस करते रहते हैं। एटीट्यूड, आप लोग जो है ना आपने राइट एटीट्यूड अपनाना है। आज मैं आपको एटीट्यूड के बारे में कुछ टिप्स दूंगा कि हमने जो है ना इस चीज को कैसे लेके आगे जाना है, और इस चीज के ऊपर आपने फोकस करना है। ये नहीं है कि सेशन अटेंड किया और बस जी चलो जी आपने अपनी जो है ना वो जिम्मेदारी, जैसे कहते हैं बोरिया बिस्तर झाड़ा और फिर चल पड़े, ऐसा नहीं है। आप जब इधर हैं तो आप इधर मौजूद हों, और जो कुछ यहाँ पे कहा जाता है वो आप सुने। अगर आप हैं तो फिर सुने और फिर करें, वरना ना हो। मतलब क्या आपको पाबंदी तो नहीं है ना, आपने भी कुछ पे नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि पे करना एक अलग बात है। लेकिन मैं यकीन करें वो पे करने मैंने मतलब चार्जेस लेने मुझे ज्यादा पेन है इस बात की कि आप लोग जो है ना वो अपने अपने ट्रैक पे आए। और मैं आपको बताऊं, आप लोग ट्रैक पे आएंगे तो मैं भी ट्रैक पे रहूंगा, मैं और आगे जाऊंगा। इसमें कुछ फीस वगैरह की बात नहीं होती, इसमें कुछ चार्जेस वगैरह की बात नहीं होती, ये लेने का देना है, देने का लेना है, ये जो है ना। और यही बात आप देखें, आप अगर मैं देखो जी मैं फ्री सेशन कर रहा हूँ, आपको लगता है ना जल्दी शायद साहब कोई अच्छा एक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लोगों में पॉजिटिविटी मैं जनरेट कर रहा हूँ ना कुछ तो आप लोग जो है ना वो हौसला पकड़ते हैं ना, कहीं डिप्रेस होते हैं तो बात करने से जो है ना वो मेरे साथ फोन पे बात करता है तो वो सही हो जाता। अब ये देखें, एक्सक्यूज मी सर, माजरत के साथ आपकी बात टोक रहा हूँ। यहाँ जो टॉपिक माशाल्लाह आपने शुरू किया है ना, मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि आपकी शख्सियत में मैं एक ना बड़ी चीज़ नोट कर रहा हूँ कि माशाल्लाह आप एक ऐसे अमीर आदमी हैं जो दूसरों को भी अमीर करना चाहते हैं, और उसके ऊपर बड़ी जो है ना दिल के साथ बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा दे और अजर दे, और हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं। लेकिन अक्सर जो मैं मेजर फर्क जो नोट करता हूँ ना अमीर में और गरीब में, तो बहुत ज्यादा अमीर लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों को गरीब से अमीर की तरफ बढ़ते हुए भी देखना उनको पसंद नहीं होता। ये मेरी है, और इसमें मेरे पास ना एग्जांपल भी हैं। ठीक है, अभी हम ना वी हैव टू बी टू द पॉइंट। मैं आपका मशकूर हूँ, आप ऐसा समझते हैं, और इनफैक्ट ना मैं आपको बताऊं, मैं दिल से ऐसा समझता हूँ, मेरा दिल से दिल करता है कि आप लोग जो है ना जो भी है, कोई भी एक बंदा है, आपको मैं बताऊं ये इस ग्रुप में मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, और फैमिली मेंबर्स वो जिन्होंने मेरे पिछले मुझे 20-25 यानी मुझे बचपन से जानते हैं। अगर मैं कभी तो उनको ये कहता हूँ कि यार अगर मैं चेंज हो गया हूँ तो आप क्यों नहीं चेंज हो रहे, और उनको ये भी पता है कि भाई मेरे अंदर कोई ऐसी खास क्वालिटी नहीं है जो उनके अंदर नहीं है। और ये मैं आप सबको भी कहता हूँ, कोई ऐसी मेरे अंदर खास क्वालिटी नहीं है जो आप लोगों के अंदर नहीं है। ये मैंने भी लर्न किया है, आप लोग भी लर्न करें, और ये आपके ऊपर एवरी इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लर्न क्या करते हैं, कैसे लर्न करते हैं। आप उस लर्निंग को जो है ना, अब एक ही चीज मैं आपको बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो एक बंदा जो है ना उसी चीज पे अमल करते हुए 5 साल लेता है, एक बंदा उसी चीज पे अमल करते हुए 2 साल में कर जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द डिफरेंस? टीचर तो कोई नहीं चेंज हुआ, या मतलब कोई मैं तो चेंज नहीं हुआ, तो कौन जो आप में से कोई 2 साल में कर गया, कोई 5 साल में करा, तो क्या फर्क है? दिस इज ए फर्क इन योर स्ट्रगल।
This is a फर्क in your seriousness. This is a फर्क in your attitude. ये इस बात का फर्क है। और अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है ना, और मैं आपको बताऊं, अमीर होना गरीब रहने से बहुत आसान। अमीर होना गरीब रहने से बहुत आसान है। अमीर होना गरीब रहने से बहुत आसान। हम पैनिक रहते हैं, हम प्रॉब्लम से नहीं निकलते। मैंने आपको बताया ना, आप अडॉप्ट करें, शट द डोर बिहाइंड यू। किस किस को मतलब ये बात याद है और कौन कौन इसके ऊपर अमल करते हैं, जरा बताएं ना, कमेंट्स में बताएं या वैसे बताएं, ईमानदारी से बताएं। लब्बैक। माशाल्लाह। लेकिन अगर एक बंदा भी अडॉप्ट, मैं कहता हूँ मेरे ग्रुप में से एक बंदा भी चला गया ना ऊपर, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना मेरी स्ट्रगल काम आएगी। और कोई बंदा, इमरान साहब देखें, वो कह रहे हैं कि नहीं, मी आजम बेग साहब, एक्सीलेंट आजम बेग, यू आर गोइंग इन अ गुड स्पीड, प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। जुबैदा ने कहा यस वेरी गुड। आप देखो ना, ये माशाल्लाह मेरे लिए ये यस जो है ना आपका ऐसे ही है जैसे आपने मुझे कोई अवार्ड दे दिया, आपने मुझे कोई ऐसी प्राइज दे दिया है कि जो जिससे मुझे, यानी आपका यस मेरे लिए जो है ना वो, देखिए अफसर साहब ने कहा परमानेंटली क्लोज, माशाल्लाह। क्लैप फॉर यू, यू नो, इट्स रियली वेरी, इट्स दिस क्लैप फॉर ऑल, सबके लिए ये क्लैप है। तो आप जो है ना, आप इंशाल्लाह ताला इस चीज पे रहें। शट द डोर बिहाइंड यू से देखें आप कितना टाइम बचाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कितना टाइम बचाएंगे, फिर आप कितनी एनर्जी बचाएंगे, फिर आप ये है कि आप पॉजिटिविटी जनरेट करेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे। ये सारा कुछ आप देखें। और व्हाट इज आवर फ्यूचर, मजे की बात क्या है ना, व्हाट इज आवर फ्यूचर? आवर फ्यूचर इज टुडे, आवर फ्यूचर इज टुडे। जो हम आज गुजारेंगे वही हमारा फ्यूचर होगा ना जी। अब एटीट्यूड की बात देखें, हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं? लगभग 100। कितने लोग ज्वाइन करते हैं सेशन? सबको जरूरत है तो उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया ना, मैंने किसी को जबरदस्ती तो नहीं बोला कि ग्रुप ज्वाइन करो। कितने लोग हैं जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया और कितने लोग हैं जो अभी है ना ये चीज जो है ना वो सेशन अटेंड कर रहे हैं और कितने परमानेंटली सेशन अटेंड करते हैं। अब क्या है, यही तो एक परसेंटेज है, यही तो हमारा एटीट्यूड है। अब सबको जरूरत है और फ्री मिल रहा है। मैं ऑनेस्टली मैं इस बात पे कोई मैं नेगेटिवली प्राउड नहीं करना चाह रहा, मतलब मैं पॉजिटिवली इस बात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, या मैं देखना चाहता हूँ कि कोई और बंदा आपकी जिंदगी में ऐसे आया है जिसने ये कहा कि यार ठीक है, मैं पूरा साल ही आपका खादम हूँ, तो पूरा साल ही ऐसे खादम हूँ जैसे खादम होने का हक होता है। कोई बंदा आपकी जिंदगी में ऐसा कभी आया? नो सर। तो अब ये बात है कि अब एक ये बात नहीं है कि आई वांट टू टेक प्राइड ऑफ दिस। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी किसी ना किसी जिंदगी में ऐसे दाखिल हो जाएं, किसी ना किसी जिंदगी में ऐसे ही जो है ना वो आप फ्री कर दें यार, किसी को मिलना ही शुरू करते हैं, किसी का टाइम, किसी का दुखड़ा सुनना शुरू कर दें, काइंडनेस को जो है ना वो अपना लें। सब रास्ते से गुजरते हुए जो है ना वो अगर कूड़ा क्रिकेट है, कुछ प्रॉब्लम है, उसको उठा के जो है ना वो साफ कर दें, उसको जो है ना वो साइड पे कर दें। लोगों को अगर किसी बुजुर्ग ने कोई शॉपिंग बैग उठाया हुआ है और उससे उठाया नहीं जा रहा तो उनसे पकड़ के यार उनकी कुछ हेल्प कर दें। हमारे बहुत सारे काम है, आप यकीन करें कि जिससे कुछ पैसा नहीं लगता, लेकिन अगर हम हेल्प करने वाला एटीट्यूड अपना लेंगे, आप यकीन करें, मैं आपको बताता हूँ मजे की बात यह है कि हेल्प एटीट्यूड जो होता है ना उसकी पीछे आप लॉजिक देखें। अगर जैसे मैं आप में से किसी एक बंदे को मैंने कोई पॉजिटिविटी दे दी, कुछ जनरेट कर दी उसके माइंड में, उसके दिल में, और वो लाइफ को पॉजिटिव देखना शुरू हो गया। अब देखें अल्लाह ताला क्या कहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि तू बंदा होके मेरे बंदे के साथ नेकी कर रहा है, मेरे बंदे के साथ अच्छाई कर रहा है, यानी अब मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, आप भी अल्लाह के बंदे। अल्लाह हमें ऑन करता है ना, अल्लाह हमें ऑन कर, जैसे हम अपने बच्चे को ऑन करते हैं। हमारा बच्चा जो है अगर कोई पड़ोसी या दूसरा बंदा कोई हमारे बच्चे को 100, 200, 50 देगा तो जैसे ही मौका आएगा हम उससे उसका थोड़ा ऊपर ज्यादा लुटाएंगे ना। हम पाकिस्तान में नियंत्रा जिसको कहते हैं, कुछ मतलब ये शादी के ऊपर हम देते हैं ना किसी को, तो क्या होता है भाई जब दूसरा बंदा शादी पे आता है तो वो 500,000 ज्यादा देता है। क्या भाई वो ऑन करता है, वो अपने बच्चे को भी ऑन करता है, वो अपनी पर्सनैलिटी को भी ऑन करता है।
अब इसी सूरत में आप देखें कि अल्लाह ताला बंदे को ऑन करता है। अल्लाह कहता है तू बंदा हो के मेरे बंदे के साथ नेकी कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं, तो मैं रब हो के तुम्हारे साथ अच्छाई नहीं कर सकता? अल्लाह फिर इस तरह लौटाता है, तो ले लेना। मतलब अब क्या, अब ये देखें एक बात भी निकल गई ना, एक बात भी निकल गई। कभी हम कोई फिल्म है ना, उसमें कहते हैं यार एक बंदे को सिखा दो, 2 को सिखा दो, तब आप भी इस बात से सीखें। और ये बात जो है ना, अभी मेरी बात, इस बात को आप इस तरह लें कि अभी हमने ये जो चेन है ना हमारी आदतों का, ये हम अबाउजदाद की बात करके हम उनको कोई नेगेटिव पेंट नहीं मैं करना चाहता, या मैं उनको इस तरह नहीं कहना चाहता। वो वैसे ही दौर था, अगर हम भी होते तो हम भी वैसे ही होते। लेकिन अब ये है कि अब अगर हम ये चेन ब्रेक नहीं करेंगे और यही आदतें अगली जनरेशन तक जाएंगी, तो सबसे ज्यादा कसूर हमारा होगा, सबसे ज्यादा कसूर मेरा और आपका होगा। अगर मैंने अपने बच्चों को इस चेंज में समझते हुए मैंने चेंज नहीं किया अपने आप को और उनको चेंज की तरफ मैं लेके नहीं आया, तो मेरा कसूर है। इसी तरह आपका भी कसूर होगा। आप एग्री इस बात से कि नहीं? एग्री है कि नहीं? बताइए, मतलब कमेंट दीजिए, कोई बहुत बात करिए। 100%। हमारा कसूर होगा ना जी, हमारे बच्चे जो है ना वो मतलब। और फिर क्या होगा अगर हम इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो हमारा बुढ़ापा कैसे गुजरे? अब कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग ऐसे हैं, आप देखते हैं कि आप बाहर जाएंगे ना तो बड़े बुजुर्ग हो गए होते हैं, लेकिन वो मजदूरी कर रहे होते हैं। अब बहुत सारे लोग देख के ना उनको, वो क्या कहते हैं, यार ये बाबा जी इतने बूढ़े हो गए फिर भी जो है ना मजदूरी कर रहे हैं। तरस आता है ना, मतलब हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमें तरस आता। लेकिन पता है कुछ लोग क्या कहते हैं इसने जवानी में मेहनत नहीं की। आप अंदाजा लगाएं, वो कहते हैं अब ये इसलिए बात कर रहे हैं, इसलिए ये काम कर रहे हैं, ये बाबा जी इसलिए काम कर रहे हैं कि इस बंदे ने जवानी में मेहनत नहीं की, जब मेहनत करने का टाइम था इसने मेहनत नहीं की। अब मेरे और आपके पास मेहनत करने का टाइम है ना, तो हम मेहनत करें। अब हक बनता है ना हमारा मेहनत करने के लिए, तो हम मेहनत करें। तो इंशाल्लाह जब हम मेहनत करेंगे, और ये मेहनत ऐसी है, देखें ना, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी जॉब कर रहे हैं, आप जो भी सिस्टम चला रहे हैं, अगर मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, अब पता नहीं आज मैं कुछ अलग ही जोश में हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज जो मैं आपको बता रहा हूँ और जो आज आपकी इनकम है, अगर आप 1 साल मेरे फार्मूले के ऊपर अमल करते हैं, तो 1 साल के अंदर, यानी 1 साल के बाद आपकी इनकम या डबल हो जाएगी या डबल होने की तरफ माइल हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ ये नहीं होगा, आप जिसकी डबल नहीं होगी ना, अगर वो मुझे पूछेगा कि सर आपने कहा था डबल नहीं हुई, तो फिर मैं उसको पूछूंगा क्यों डबल नहीं हुई। दूसरे की डबल होगी, तीसरे की डबल होगी, तो आपकी क्यों नहीं डबल होगी? अगर मेरी डबल हो गई है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? मेरी डबल से ट्रिपल 4 गुना 5 गुना हो गई है, आपकी क्यों नहीं हो सकती? और कोई बंदा ये बहाना ना करे कि भाई मैं तो थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ। जो रोना रोएगा वो इस ग्रुप में इतनी तरक्की नहीं कर सकता। तो जो अपने प्रॉब्लम्स को साथ लेके रोज चलता रहेगा, भाई झाड़ के फेंको, शट द डोर बिहाइंड यू। जब तक प्रॉब्लम आपके साथ है, यू कैनॉट ग्रो। आप शेयर करो जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो। आप बताओ या आप भूल जाओ। अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो आप उसको भूल जाओ, और ये सीखो कि कैसे बोलना है, और ये सीखो कि कैसे ग्रो करना है। और इसी ग्रुप में ये सारी चीजें इसी तरह बताई जाती हैं। मेरा बेसिक रूल है कि आपने अपनी डायरी लिखनी है, आपने अपने गोल्स लिखने हैं, आपने उसको कभी नहीं छोड़ना। आपने किताब पढ़नी है, आपने उसको कभी नहीं छोड़ना। आप बेशक ऑडियो वीडियो, यानी आपने डेली अच्छा चलो आज मैं आपसे जो ना वो प्रॉमिस एक लेना चाहता हूँ कि कौन है जो आज के बाद ये प्रॉमिस करता है, पिछली बात छोड़ी थी, आज के बाद ये प्रॉमिस करता है कि मैं रोज कुछ ना कुछ नया सीखूंगा। अगर वो रिपीट होके भी आता है ना जी, ठीक है, रिपीट होके भी आता है तो भी आपके लिए नया ही होगा। आप कौन प्रॉमिस करता है कि जी मैं आज के बाद रोज कुछ ना कुछ नया सीखूंगा? करें जरा प्रॉमिस। इंशाल्लाह जी, टुडे। लब्बैक। ठीक, लब्बैक। इमरान, शमरेज, जुबैदा, प्रॉमिस दिल से करना है।
ना ही मैं आपको जो है ना, ना ही दिल मैं से, आपको दिल से। ऊपर से कह रहा हूँ, और ना ही मैं आपको जो है ना, मतलब मैं अपने, अगर मैं आपको दिल निकाल के दिखाऊं ना, तो फिर आपको पता चले कि मैं कितने दिल से कह रहा हूं। यस सर। अब ये एक बात और भी है, ये देखिए, अभी देखें ना, कुछ लोग बोले भी नहीं, कुछ लोगों ने कमेंट भी नहीं किया। तो यार आप क्यों है ग्रुप में, तो कम से कम कमेंट तो करें ना। कम से कम मुझे भी आप लोगों के जो है ना, ये आपके जो है ना वो एटीट्यूड से मुझे भी एनर्जी मिलती है। आपने पहले देखा ना यस यस लिखा, तो मुझे लगा कि मुझे कोई अवार्ड दिया जा रहा है, फिर मेरे अंदर से चीज और तरह जो है ना वो निकलती। और ये मैं कोई भी बातें मैं आपको बताऊं, बेशक मैं इस वक्त थोड़े से जोश में हूं, लेकिन मैं पूरे होश में हूं। ये ऐसा नहीं है कि मैं मतलब जोश में होश खो बैठा, और ये मैं इसलिए भी जोश में हूँ कि जैसे मेरे बस में हो ना, तो मैं पूरी क्लास को सीधा कर दूं आज जो है ना, मैं आप लोगों को, भाई क्यों नहीं आप तरक्की कर रहे, वजह क्या है, क्यों आप रोज नहीं सीखते, क्यों आप डायरी नहीं लिख सकते, क्यों आप पॉजिटिव एटीट्यूड से बात नहीं कर सकते, रीजन क्या है। और ये देखिए, इन सारी चीजों के लिए क्या पैसा चाहिए? ये बाबर है, इन्होंने प्रॉमिस किया, ये सब मतलब उमर है, चीमा साहब हैं, देखो इन सारी चीजों के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा चाहिए। अब मैं आपके साथ जो है ना, फॉर एग्जांपल ये सेशन कर रहा हूँ, तो मुझे ये काम करने के लिए पैसा चाहिए। हमें हर जगह पे लगता है कि यार हमें पहले पैसा चाहिए। जुबैदा कह रही है कि टीचर जो है ना आज स्टिक हुआ हुए नहीं बट कभी कभी होना चाहिए ना, आप लोगों को भी जो है ना वो आपको सीरियसनेस का अंदाजा होना चाहिए कि ये चीज जो है ना, ये नहीं सीरियस है, ये बात हमारी लाइफ की बात हो रही है ना, हमारे बच्चों की लाइफ की बात हो रही है, तो हमें सीरियस होना चाहिए। तो फिर कभी हो ही जाता है ना जी, कभी हो ही जाता है, तो कोई नहीं, आज बर्दाश्त करें, आज मैं तेज नहीं कर सकता टेम्पो। तो ये चीजें जो है ना, अब आपको इन चीजों का एहसास हो गया कि हमें जो है ना वो इनहेरिटेड चीजों को चेंज करना है, अपनी आदतों को बदलना है, तो ही हम बेहतर होंगे। ठीक है, हमें ये चेंज जो है ना वो ब्रेक करनी। अब ये देखें, मैं आपको ना एक मिसाल देता हूँ। ठीक है, एड हेलरी, यानी एड हेलरी जो है वो सॉरी एडमंड हेलरी, ये न्यूजीलैंड का बाशिंदा था, जिसने सबसे पहले जो है ना माउंट एवरेस्ट को सर किया। माउंट एवरेस्ट को सर किया, ये पहले ट्राई किया, दूसरी ट्राई किया तो ये कामयाब नहीं हुआ। अच्छा, ये दूसरी या तीसरी ट्राई में कामयाब जब नहीं हुआ, तो इसने ना वापसी पे पहाड़ को, यानी माउंट एवरेस्ट को जो है ना वो मुखातिब करके बोला कि मैं अगली दफा आऊंगा तो मैं तुम्हें सर कर लूंगा, मैं जो है ना वो तुम्हारे ऊपर जाऊंगा। उसने साथ ये भी बोला, उसने बोला मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इंसान हूं, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, और तुम पहाड़ हो और तुम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। देखिए कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है कि मैं इंसान हूं, तो मैं अपने आप को तब्दील कर सकता हूं। अब हम भी सब इंसान है ना, हम भी अपने आप को तब्दील कर सकते हैं ना, तो हमें तब्दील करना चाहिए ना, बजाय इसके कि हम पछताएं, हम रोएं, फिर बुढ़ापे में हमें जो है ना कोई बोले भाई ठीक है जी ये बाबा जी और ये हो गए, तो ये माई साहबा हो गई, तो कुछ ऐसा, तो उस वक्त हमारे जब हम चारपाई पे पड़ जाएंगे ना, आप यकीन करें, कभी मैंने जिंदगी में कुछ स्टेप ऐसे लिए हैं कि मैं 10 साल पहले भी देख लेता था कि यार जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी, तो उस वक्त मैं ऐसी बात पे किसी पे ना पछताऊं कि यार ये चीज जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप जो है ना इन चीजों के ऊपर अमल करें, और उस सिचुएशन में ना जाएं कि आपको जो है ना 15-20 साल बाद आप रह भी इतने गए, 15-20 साल, 25 साल, 30 साल किसी के पास इतने रह गए होंगे ना, अगर हमें वो मतलब हम एक लेवल पे जाते हैं 80-90 साल तक जाते हैं, तो मतलब कितना रह गया होगा। तो अब ये देखें कि उस वक्त पछताना, फिर आप पछताएंगे तो रोज मरेंगे, और एक दिन में कितनी दफा मरेंगे। क्यों? आप देखेंगे मेरा फलां बेटे का, मेरी फलां बेटी का, मेरा फाइनेंशियल, अभी हमारे माशरे में है क्या, फाइनेंशियल ट्रबल की वजह से हमारी जिंदगियां अजीरन हुई हैं। हमारी फाइनेंशियल ट्रबल की वजह से लोग जो है ना, लोगों की रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। फाइनेंशियल ट्रबल की वजह से जिसके पास पैसे हैं उसकी वैल्यू है, और ये पैसा आप कमा सकते हैं।
ये हमारे एक साहब है इसी ग्रुप में ना, अभी मैं उनका नाम नहीं लेता, लिखा हुआ है सामने, मेरा मतलब समझिए वो भतीजा है और ऐसा करके मतलब ऐसा हमारा रिलेशनशिप भी है। मैंने उनको पूछा पिछले दिनों कि यार आप नहीं अटेंड करते, सेशन नहीं अटेंड करते, तो आगे से मुझे साहब कहते हैं कि उस वक्त में मैं सो रहा हूँ। ये रमजान की बात है, मतलब संडे को मैं कहते हैं मैं फ्री होता हूँ लेकिन मैं सो रहा होता हूँ। आप सुन रहे हैं ना, मैं आपको समझ आ रही होगी, मैं उनका नाम नहीं अब लेता। अब मुझे गुस्सा बड़ा आया। मैंने कहा यार, एक तो मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ ना कि क्या उनकी सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, फिर वो बातें कैसी करते हैं। ही वांट टू अचीव समथिंग, ही वांट टू डू समथिंग बिग, बट जब सेशन का टाइम है या मतलब सीखने का टाइम है तो वो बोल रहे हैं मैं सो रहा होता हूँ। यानी ही डोंट वांट टू कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन। आप यकीन करें, मुझे आप लोगों से ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, मुझे आप लोगों से ज्यादा जो है ना ये मेकअप करना पड़ता है, ड्रेसिंग करनी पड़ती है, उसके ऊपर मैंने जो बोलना है उसके ऊपर मुझे टॉपिक के ऊपर लिखना पड़ता है। मेरी तैयारी आपसे 2-4 गुना ज्यादा होती है। आप लोग तो आराम से कैमरे बंद करके बैठे हुए हैं ना और सुन रहे हैं, और मतलब किसी का दिल है तो वो पता नहीं, हो सकता है वो माइक ऑफ करके फोन सुन रहा है या कोई क्या कर रहा है, लेकिन मेरा तो फोन भी बज रहा है तो मैं नहीं सुन सकता ना। तो आप जिस चीज को जो है ना वो समझें और देखें, और इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको बताऊं, ये गारंटी इसलिए कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने कर रखी, ये मैंने की हुई। अगर नहीं की होती तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से, इतने जोश से और इतना कुछ जो है ना मैं आपसे नहीं कह सकता था। मेरे अंदर ये बात नहीं है कि मैं मतलब वो काम किया नहीं और फिर मैं इतने जो है ना वो कॉन्फिडेंस से बोलूं। तो आप प्लीज जो है ना ये आदतों को आस्ता आस्ता जो है ना वो अपनाएं। आपने लर्निंग का रोज वादा किया है, आपने रोजाना लर्निंग करनी। अब फिर मैं दोबारा पिछले सेशन वाली बात करूंगा। लर्निंग क्या है? लर्निंग आपकी इनकम है। देखिए, अल्लाह ताला बंदे को कहता है कि मैं जरूर आपको आजमाऊंगा। अल्लाह ताला बंदे को कहता है कि मैं जरूर आजमाऊंगा। अब ये देखें, अगर मुश्किल वक्त आ गया, अगर आपके अंदर नॉलेज है, अगर आपको इल्म है, ये कल मैंने एक वीडियो बनाई उसमें भी मैंने कहा कि भाई अगर आपको पता है, इल्म है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये वक्त ऐसा आ गया है, मुश्किल वक्त आएगा, डोंट वरी, वो भी आएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा और मेरे कहने से जो है ना वो बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, आएगा। लेकिन व्हाट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर, अगर आपको पता है कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई तो आप मुश्किल वक्त में वाह वैला नहीं करेंगे, आप रोले नहीं डालेंगे, आप जो है ना वो कोसेंगे नहीं, आप एक को नहीं बताएंगे, दूसरे को नहीं बताएंगे यार अल्लाह ने मेरे नाल इंज करना सी, अल्लाह ने मैं वो ऐसा कर। अब क्या होगा, उस प्रॉब्लम जो भी उसका एक स्पेसिफिक टाइम है ना, all problems are temporary, I'm telling you, write it down, all problems are temporary, all problems are temporary। तो अगर टेम्परेरी है तो प्रॉब्लम क्या है, फिर गुजर जाएगा ना। तो ये लर्निंग होनी चाहिए कि भाई ये टेम्परेरी है, ये गुजर जाएगा। बिजनेस में नुकसान हो गया है, कोई बात नहीं, टेम्परेरी है, गुजर जाए। लोग क्या करते हैं, लोग अपने आप को तबाह कर बैठते हैं, लोग अपना घर तबाह कर बैठते हैं, लोग अपने जॉब और अपने बिजनेस को अपने घर में डिस्कस करते हैं, बिकॉज दे डोंट नो, दे डोंट हैव द अवेयरनेस। भाई फैमिली कल्चर, फैमिली एनवायरनमेंट इज का डिफरेंट थिंग। आप अपना सारा जो है ना वो पलंदा उठाए, कस्टमर्स कहाँ, ऑफिस के बॉस कहाँ, वो सारा जब आप घर आएंगे व्हाट डू यू विल डू। ये लर्निंग है ना, ये एटीट्यूड है ना। आप सारा कुछ वो भी आप समझे कि शट द डोर बिहाइंड यू व्हेन यू आर कमिंग आउट ऑफ योर ऑफिस, व्हेन यू आर कमिंग आउट ऑफ योर जॉब, व्हेन यू आर कमिंग आउट ऑफ योर बिजनेस एंड यू आर गोइंग टू योर होम, शट द डोर बिहाइंड यू। उनको आपके साथ वेट कर रहे हैं सारे दिन का, वो आपके साथ बीवी वेट कर रही है, बच्चे वेट कर रहे हैं, एंड यू हैव टू गो हैप्पीली, यू हैव टू गो हैप्पीली, यू हैव टू लर्न दिस। अगर आप नहीं सीखेंगे ये बात तो यार पैसा ही सारा कुछ नहीं है। सिर्फ यही चीज तो मैं कहता हूँ लर्निंग क्या है। भाई प्रॉब्लम में आ गए हैं तो आपको पता है कि आपके जब आपके माइंड में आपको इस बात की इंफॉर्मेशन है कि हाँ जी प्रॉब्लम है, खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम। आप ये भी पता है कि प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूंगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, तो फिर आप प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप सोल्यूशन ढूंढेंगे।
जब आप सोल्यूशन ढूंढेंगे तो आप ऐसे लोगों से बात करेंगे जो आपको हेल्प देंगे, जो आपको बेशक वो फाइनेंशियल हेल्प नहीं दे सकते बट आपको वो मॉरल हेल्प देंगे। वो आपको जो है ना बोले यार कोई बात नहीं, हो जाता है। आप ये बताएं, अंबिया इकराम मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए बोलते हैं कि दुनिया बनाई गई है, फिर सहाबा इकराम, ताबीन, तबा ताबीन, औलिया इकराम, कितने मतलब ये बड़े बड़े अल्लाह के बरगजीदा बंदे, कोई है जो मुश्किल से नहीं गुजरा? ये कल मैं फिर वीडियो में बना उसका रेफरेंस दे रहा हूं कि भाई बिल गेट्स, अब तो ये इस्लामी नाम हो गया, बिल गेट्स, हमारे जो है ना देखें सर अनवर हैं, मतलब अगर किसी को कोई जानता है ना, बेस्ट वे सीमेंट वाले, वो मतलब पाकिस्तान के हैं, अगर किसी को पता है, ठीक है, उनकी स्टोरी पढ़े, उनको देखें। फिर मियां मनशा जो एमसीबी के ओनर हैं, या मतलब ये सारे कुछ बहुत सारे ऐसे लोग जो इंडियंस हों, पाकिस्तानी हो, दुनिया के किसी भी कंट्री से हों, बहुत सारे ऐसे लोग वो बहुत स्ट्रगल से गुजर के आगे आए, और फिर उन्होंने दुनिया में बड़े बड़े काम किए। तो प्रॉब्लम्स आर ब्लेसिंग्स। अगर आपको इतनी अवेयरनेस आ गई, देखिए ना, अगर आपको ये अवेयरनेस आ जाती है इस एज में, जिस भी एज में, प्रॉब्लम्स आर ब्लेसिंग। अगर आपके अंदर ये बात बैठ गई तो आपको प्रॉब्लम लगेगा, मुश्किल लगेगी। हमें क्या है ना, हमें छोटा सा काम भी मुश्किल है, और इसी को हम डिस्कस करते हैं। आप यकीन करें, सबसे बड़ा हमारा इशू ग्रो ना करने का, तरक्की ना करने का, वो यही है, we think about problems, बस। अब मैं आपको बोलूंगा भाई ठीक है, आज मैं आपको ना बाय द वे एंड पे आज मैं आपसे एक बिजनेस भी शेयर करूंगा। आज जोश के अलावा मैं होश की भी बात करूंगा, ठीक है? अच्छा, तो अगर आपने जो है वो ये कौन है? अभी मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया। हाँ, मैं बिजनेस के बारे में आपसे बात जो है ना वो करूंगा। आज एक बिजनेस भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ ना कुछ हम टिप्स जो है ना वो हर जो है ना वो उसमें देते रहेंगे सेशन में। तो ये जो चीजें अभी जो है ना हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मतलब प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर रहे थे। तो लोग क्या करते हैं, सारी जिंदगी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं या प्रॉब्लम सोचते हैं, या ये है कि आप अपनी गठड़ी उतार के ना यार फेंके। वो कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं, वो बोल दे, उनसे ही बोल दे, या जो कोई आपकी सुनता है आप उनको बोल दे। कोई ना कोई आपका जरूर जो है ना वो खैर खा होगा, और अगर कोई आपका खैर खा नहीं है ना, तो आप फिर कैमरे की तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए आप। आई प्रॉमिस यू कि मैं आपका खैर खा हूं। आप निकाल दे जो आपके दिल में है, मेरे साथ शेयर करें, मैं आपकी बात सुनूंगा। आई एम योर डिजिटल फ्रेंड। अब एआई का दौर तो है ही। आई एम नॉट एआई बट आई एम एन ह्यूमन बीइंग। तो आप जो है ना वो चीज मेरे साथ डिस्कस करें। अगर मेरे पास सोल्यूशन होगा आई विल शेयर विद यू, अगर नहीं होगा तो मैं उसका जो है ना वो पूछ के आपको बताऊं। एनीवे, ये आज मतलब मेन चीज जो है ना वो एटीट्यूड के बारे में है। पहली बात को हमने इनहेरिटेड थिंग्स को जो है ना वो इसको अब थोड़ा चेंज करना शुरू कर देना। और चेंज मैं आपको बताऊं, ये कोई मैजिक से नहीं होगा। जब आप लर्निंग करनी शुरू कर देंगे ना, अब ये देखें ना, आधा घंटा मैं बोलता हूँ, आधा घंटा 40-45 मिनट, वो आप बेशक सुबह भी थोड़ा सा टाइम ले लें, शाम को भी ले लें। एक टाइम पे डायरी लिख लें, एक टाइम पे जो है ना वो आप 10-15 मिनट की जो है ना वो 10-15 मिनट 20 मिनट किताब पढ़ लें। आप यकीन करें, अगर आपको इस बात का चस्का बढ़ गया ना, फिर आप छोड़ेंगे नहीं ये बात। और मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि मैं 2024 में ये सारी ट्रेनिंग्स और ये सारा कुछ मैंने फ्री किया हुआ है। इसकी रीजन सिर्फ वजह ये है कि जब आपको ये चस्का मैंने डाल दिया ना, तो फिर उसके बाद आप खुद ही नहीं छोड़ेंगे। ये बात 2024 की नहीं है, ये बात है कि आपको मैं चस्का लगा रहा हूँ, और जब आपको ये चस्का लग गया तो फिर आप ये सारी बातें, ये सारी रूटीन खुद ही नहीं छोड़ेंगे। आई नो दिस, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। अब मैं इसको नहीं छोड़ पा रहा, इसलिए आप इन चीजों को जो है ना वो अपनाएं और इसको डायरी लिखें। मेरा हमेशा ये बात है, डायरी से होता क्या है ना, आपके जो है ना वो थॉट्स को चेंज कर दे। डायरी से आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मंजिल मिल जाती है।
डायरी से आपको जो है ना कोई डायरेक्शंस मिलती हैं, डायरी से आपको कोई गोल्स जो है ना मुतय्यन किए जाते हैं, और जो आप मुसलसल लिखते रहते हैं तो वो वैसा ही जो है ना उन्हीं जावियों के ऊपर आप सोचना शुरू कर देते हैं। और अल्लाह ताला के कमाल जाऊं, मैं सदके जाऊं अल्लाह ताला के, कि अल्लाह ताला ने सारा कुछ इस तरह बना दिया है कि भाई वो ऐसा कनेक्शन बन गया है थॉट्स और थिंग्स के दरमियान। लेकिन थॉट्स आर थिंग्स, तो थॉट्स और थिंग्स के दरमियान ऐसा कनेक्शन बन गया कि इफ यू हैव ए थॉट, इफ यू कैन होल्ड इन योर हेड, यू कैन होल्ड इन योर हैंड्स। तो आप देखो, आप होल्ड हेड में आप होल्ड कैसे करेंगे? डायरी लिखने से, किताब पढ़ने से। आप मुसलसल ऐसा करते रहेंगे, आप यकीन करें आपको ड्रामे फिल्में देखने से इससे ज्यादा मजा आएगा, आपको खाना खाने से भी इससे ज्यादा मजा, इसमें ज्यादा मजा आएगा। फिर क्या होगा, जब आप ग्रो करते जाएंगे ना, आपको इतना मजा आएगा, आपको लगेगा कि यार आई एम गोइंग टू बी इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। और जो अमीर लोगों की दुनिया में आपको बताऊं यकीनन मुख्तलिफ है गरीब बंदे की दुनिया से, और अमीर होना आसान है गरीब होने की निस्बत। सो व्हाट इज योर चॉइस? कौन प्रॉमिस करता है कि मैं जो है ना वो अगले इस साल के अंदर अपनी लाइफ बदल दूंगा? चलो आज बोलो जरा। इंशाल्लाह। शाजिया कह रही है कि इंशाल्लाह। बाबर प्रॉमिस, बाबर इज अ न्यू पर्सन आई थिंक इन द ग्रुप। इंशाल्लाह आप लोग ना, आप दुनिया बदल देंगे। और आप यकीन करें, अभी हम देखें ना कुछ लोग ओल्ड एज में है ना, ओल्ड एज अगर जिंदगी भी बढ़ानी है ना तो ये भी सोचा जा सकता। आप ये अल्लाह की तरफ से बहुत मैजिक है, कोई बंदा इस बात पे फतवा ना दे, बट मैं बहुत सारी चीजें निकाल के बताऊंगा उसको। जिंदगी बढ़ाने को भी बढ़ाया जा सकता इंशाअल्लाह। बस आप जो है ना, जिस तरह आप, मैं आज जज्बे से कह रहा हूँ ना, आपने इसी तरह जो है ना मेरी बात सुननी है, रोज के इन चीजों को आप अमल करते रहें। और इंशाल्लाह ताला कभी कभी ये होगा ना कि आज आपने सेशन अटेंड किया, कभी कभी जो ना बंदे के ऊपर डाउन होता है, या हम लोग भी ना मोबाइल की तरह है, बैटरी डाउन होती है ना तो कुछ ना कोई चार्ज करना चाहिए। हाँ बाबर साहब, वेलकम इन द सेशन। बाबर साहब है, इनका जो ना वो पहला सेशन है। और ये मैं कह रहा था ना कि ये सारा कुछ हमें जो है ना वो थोड़ा थोड़ा आप चेंज करेंगे ना, डेली बेसिस पे आप देखें ना, कतरा गिर रहा है, कतरा गिर रहा है, कतरा गिर रहा है, कितना फर्क पड़ जाता है इससे, बहुत फर्क पड़ता है। एक्सक्यूज मी सर, मेरा थोड़ा सा सवाल है। सवाल भी मेरे बड़े अजीब से होते हैं, कभी कभार मुझे खुद हैरानगी होती है इन सवालों पे कि तो बड़ी अचीवमेंट के लिए, जिसका अमीर से गरीब से अमीर होना एक छोटी अचीवमेंट नहीं है। कुछ लोगों के लिए बड़ी आसान है और कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसके लिए आपको एक ऐसा माहौल नहीं चाहिए होता जिसमें आप 5 स्टार लिविंग हो, जिसमें आप थोड़ा सा अच्छा फील कर सकें। मिसाल के तौर पे इस हवाले से थोड़ा सा आप रहनुमाई फरमाएंगे, क्योंकि बाज़ लोगों का ख्याल ये होता है कि वो मुश्किलात में रहेंगे तो फिर ज्यादा ग्रो कर पाएंगे, लेकिन मेरे ख्यालात इससे ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, देखिए हर चीज जो है ना ये डिफरेंट होती है एक दूसरे से, थिंकिंग डिफरेंट होती है, जैसे ख्यालात डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे हम लोग सारे, जैसे अभी हम इस ग्रुप में शामिल हैं, तो हम लोग की खाने की चॉइस डिफरेंट हो सकती है। एक ही चीज मुझे ज्यादा पसंद आ सकती है, किसी दूसरे बंदे को बोलेगा यार ये एवरेज सी है, या कोई बोलेगा यार मुझे तो ये पसंद ही नहीं है। तो ये चीज जो है ना वो डिफरेंट होती है। अब ये देखें, हमने ग्रो जो करना है ना, एक बात आप ज़हन में रख लें, wherever you are, to whom you are married, to whom you will be married, आप जहाँ पे पैदा हुए, आपके माँ बाप कौन से हैं, आप गांव में पैदा हुए, आप शहर में पैदा, ये सब it's not your choice, it's Allah's choice. Allah's choice is best. तो पहली बात तो ये है कि wherever you are, we are at the best location, we are at the best country, we are with the best parents, we are with the best husband, we are with the best wife. अब ये कुछ लोगों को वाइफ और हस्बैंड तो नहीं हजम हुए होंगे, लेकिन ये ऐसा ही होता है। अब हम जो है ना, हमारा एटीट्यूड जो है ना उस वक्त कैसा है कि हम लोग जो है ना वो कैसे ट्रीट और डील कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो है ना वो डिपेंड करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो जिधर भी आप हैं, पहली बात तो इस चीज को एक्सेप्ट करें कि हाँ जी, यू आर एट द राइट प्लेस।
फिर आप इस एक खाना आपने, एक दरवाजा आपने बंद कर दिया जो आपको ट्रबल का लग रहा है कि यार मैं तो इधर हूँ, शाहिद साहब तो दुबई में हैं, इमरान साहब तो फ्रांस में हैं, तो इसलिए ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा बातें कर रहे हैं, तो ये वो सारा कुछ। तो शाहिद साहब भी पहले पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान से आना भी नहीं थे चाहते, आना पड़ गया, मजबूरी बन गई, जैसे भी हो गया। जब भी कोई टाइम आता है ना तो आ जाएगा। आप यकीन करें, मुझे जब आना पड़ गया ना दुबई, तो इट वाज, मुझे लग रहा कि ये अच्छा डिसीजन नहीं मेरी लाइफ का, मुझे पाकिस्तान बड़ा पसंद था। एनीवे, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं होती और आपके लिए बेहतर होती। मुझे भी दुबई आना पसंद नहीं था, लेकिन ये मेरे लिए आना बहुत बेहतर हो गया। मैंने इतना यहाँ पे ग्रो किया ना, आप यकीन करें, अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने सिर्फ अपनी ग्रोथ के ऊपर, आप तो ये ऑनलाइन घर में बैठ के जूम सेशन ले लेते हैं ना, मैं आपको बताऊं कि मैं एक सेशन लेने के लिए 4-4 घंटे, 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, और 1-1.5 घंटा, मतलब 3 घंटे का सफर होता है, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का सेशन होता है, 4-4 घंटे मैं कितने ज्यादा सेशन अटेंड किए, कितने ज्यादा, पेड भी, फ्री भी। ऑनलाइन में अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने कितने कोर्सेज बाय किए, कितना कुछ बाय किया, तो अगर मैं आपको बताऊं तो शायद वो 50-60 लाख या 1 करोड़ के लगभग, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर 50-60 लाख से ऊपर की अमाउंट है जो मैंने पिछले 5 साल में बाय करके लर्न किया। दिस इज नॉट माय टॉपिक, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि भाई हमारे नजदीक जो भी इम्पोर्टेंस है। अब आप यकीन करें कि मैं, अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, फिर मुझे मेरी मिसेज बोलेगी कि तुम क्या कहते रहते हो। तो फिर मतलब ये पैसे फिर मैंने ऐसे कमाए, ऐसे, क्यों कि मेरी लर्निंग बढ़ गई, मेरी लर्निंग बढ़ गई तो मेरी अर्निंग बढ़ गई। आपकी लर्निंग बढ़ेगी तो अर्निंग बढ़ेगी। कासिम अली शाह साहब की क्यों अर्निंग ज्यादा है, जावेद चौधरी की क्यों अर्निंग ज्यादा है, बाकी आप किसी की भी बात करें तो क्यों लोग, कोई मौलाना साहब हैं, कोई प्रोफेसर साहब हैं, जो मतलब इन लोगों की अर्निंग ज्यादा है, रिस्पेक्ट ज्यादा है इनकी लर्निंग की वजह से। आप भी करेंगे तो क्या रॉकेट साइंस है? क्या कोई रॉकेट साइंस है? कुछ भी नहीं। और ये लर्निंग अर्निंग ये नहीं है कि आप इसी तरह का कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करें। आप जिस भी फील्ड में है उसमें आप जो है ना वो लर्निंग करें। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस की फील्ड में लर्निंग करें। कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च करें, उसमें कोई ऐसी चीज लेके आए जो बहुत बेस्ट हो। उसको जो ना इनोवेशन है ना, क्रिएटिविटी है। आप जो भी कर रहे हैं, आप फूड के बिजनेस में आप देखेंगे, फूड के बिजनेस में क्या क्रिएटिविटी हो सकती है, जो भी आप कर रहे हैं। आप ऐसी चीज, ऐसी नई चीज दे दें। हम क्या करते हैं ना, हम जो कर रहे हैं उसको तो हम देखते भी नहीं, हम पता ही नहीं कर रहे हैं हमें जो है ना वो, हम कोई स्कूलिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो हमने उसको कैसे बेटर करना है, कभी किसी ने सोचा? कोई अगर जो है ना मतलब कोई भी कर रहा है, मतलब कोई भी चीज जो है ना वो बिजनेस कर रहा है, कोई भी जॉब कर रहा है, तो उसको बेटर करने के बारे में आप लर्निंग करें। आप लर्निंग करें तो लर्निंग हो जाएगी। यकीन करें, अगर आपको कोई बीमारी और प्रॉब्लम है ना, तो आप इंटरनेट पे सर्च करें, आपकी वो बीमारी और प्रॉब्लम जो है ना वो दूर हो जाएगी। और ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अपनी बताता हूँ कि मुझे कुछ प्रॉब्लम था और एक दफा मैंने उसका ऑपरेट भी कराया, उस प्रॉब्लम का। फिर जब मुझे दोबारा वो प्रॉब्लम हुई तो मैंने इंटरनेट से जो है ना उसको सर्च करना शुरू किया। जब मैंने सर्च किया तो मैंने यानी जो ऑपरेट भी करवाया, उसके ऊपर लाखों रुपए भी लगे। और जब मैंने उस चीज का वो सोल्यूशन देखा, ढूंढा, तो वो आप समझे कि वो 10 दिरहम में वो प्रॉब्लम ठीक हो गया। 10 दिरहम में, ना ऑपरेट करवाया, ना कुछ और, ना कुछ और। अब रिसर्च करें ना, अब क्या चीज है जो मतलब आपके पास अवेलेबल नहीं है। स्कूलिंग में क्या है, आप यकीन करें, आप काबिल हो जाए, पैसा आपके पीछे आएगा। लोगों के पास पैसा है बट दे डोंट हैव आइडिया, दे डोंट हैव ए ट्रस्टेबल पर्सन। तो यही तो चीजें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ये मुझे लगा शायद यहाँ पे कोई ना बाबर हैं या कोई बिल्डर्स के नाम से ऐसा कुछ था नाम, जो भी है, ठीक है। आप बिल्डिंग के शोबे में हैं, या आप कोई भी बिजनेस, आप स्कूलिंग के शोबे में हैं, आप फार्मेसी है, आपका जो है ना वो कोई भी बिजनेस है। व्हाट इज क्रिएटिविटी यू आर डूइंग इन योर बिजनेस? कितना टाइम आप देते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर? यकीन करें, मैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बाज़ औक़ात मैं ये ऐसा होता है कि मैं काम कर रहा हूं ना, उसको हो सकता है मेरा थोड़ा टाइम गुजर जाए और मैं रिसर्च के ऊपर ज्यादा टाइम गुजर जाए। और
किसी सियाने बंदे से किसी ने पूछा ना कि भाई अगर इस बिल्डिंग को या किसी मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे अगर कोई आग लग जाए तो आप 1 घंटा आपको दिया जाए तो आप कैसे आग बुझाओगे? तो उस बंदे ने क्या बोला? बोले मैं 55 मिनट प्लानिंग करूंगा, 5 मिनट में आग बुझा। सरप्राइजिंग है ना? तो आप जो भी कर रहे हैं, आप मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, देखें एक बात और मेरी आप याद रखें, बल्कि मैं 2 बातें आपसे करना चाहता हूं। पहली बात, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, ये इतनी कामयाबी की आदत है। आप लिख लें, 1000 किताबें पढ़ें, आपको ये बात ऐसी वैल्यूएबल लगेगी कि आपको समझ आ जाएगी। हर किताब ही एक वैल्यूएबल है, लेकिन ये बात इतनी वैल्यूएबल है, जो निचोड़ होता है ना, जैसे कहते हैं निचोड़ आई, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। अगर आपको ये आदत पड़ गई कि फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, आप यकीन करें विद इन 1 मंथ आपकी टोन ही बदल जाएगी, आपकी टोन ही बदल जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बदल जाएगा, आपको है ना, आप समझे कि आपकी दुनिया नहीं बदल हो जाएगी। और अगर आपको ये आदत है कि वट एवर यू फिनिश, whatever you started you didn't finish, half done, 75% done, 25% done, then you go to the next task। तो फिर माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई कि भाई उसने आपको लगने नहीं दिल देना, आपने ना जो काम आपने स्टार्ट किया वो हो ही नहीं सकता वो आपको मुकम्मल करने दे, बिकॉज यू डेवलप द हैबिट। आप ये बात मेरी नोट कर लें और आप इस बात को आप यकीन करें। अब ये मैं बताऊं, ये मुझे बात याद आ गई, मैंने जब ये बात सुनी और जो है ना इस बारे में पढ़ा, तो इसमें मैंने दो चीजें मैं इसमें ऐड करता हूं कि फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। अगर आप रोज के 6 काम करते हैं ना, आपके पास बहुत सारे काम होंगे, मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, अभी मैं भी इस चीज पे इतना पुख्ता नहीं हुआ, लेकिन हो रहा हूँ, ठीक है। तो 6 काम आपने टॉप प्रायोरिटी वाले ले लिए कि आज मैंने ये करना है। और फिर करना कैसे है? जो शुरू किया उसको छोड़ के दूसरे पे नहीं जाना जब तक पहला मुकम्मल नहीं हो जाता। अगर आपका पहला मुकम्मल हो गया, फिर दूसरा मुकम्मल होगा, तीसरा मुकम्मल होगा। अगर पहला इनकम्प्लीट, दूसरा भी इनकम्प्लीट, तीसरा भी इनकम्प्लीट, फिर हम जो है ना वो किसी वो क्या मैं बोलूँगा बंदर की तरह जो है ना हम लोग वो पूंछ के पीछे घूमते रहते। आप यकीन करें ये बहुत बड़ा फार्मूला, अगर इसको जो है ना वो अडॉप्ट करेंगे तो आपको जो है ना आप कामयाबी की तरफ ऐसे बढ़ेंगे जैसे तूफान होता है। ये बड़ा फार्मूला है, आप मेरी बात ये नोट कर और इसको आप करके देख लें, आपको जो है ना इसकी समझ आएगी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। फिर दूसरी बात मैं भूल गया हूँ से ये बात ख्याल में गई है ना, तो दूसरी बात मैं भूल गया हूँ, अगर याद आती है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एनीवे, आज की बात जो है ना वो आएगी मुझे याद जरूर। तो आज की जो है ना वो बात, आज का सेशन जो है वो इस चीज के ऊपर है कि हम पुरानी आदतों को बुलाएंगे और हमने इसको चैलेंज के साथ बुलाना है। हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, हम अपने बच्चों के साथ कितना प्यार करते हैं, हम उनके लिए जो है ना भूखे रह लेते हैं, हम खुद जो है ना वो पुराने पहन के उनको नए पहनाते हैं, कितना प्यार करते हैं। अगर आप वाकई में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो फिर आज से अपनी आदतें बदलना शुरू कर दें। फिर आज से वो चीजें शुरू कर दें कि जो आपको अपने बच्चों में चाहिए। खुद करेंगे तभी होगा, बच्चों को कहने से नहीं होगा। बिजनेस करना शुरू कर। और ये मजे की बात यह है कि आप जो भी आपको थॉट आएगा ना, अगर किसी को बिजनेस का आ रहा है, वो छोटे बिजनेस का आ रहा है या बड़े बिजनेस का आ रहा है, तो सबको जो भी थॉट आएगा वो वही अच्छा और वही बेहतर होगा। अगर आपको छोटे माइंड से आप देखते हैं कि भाई आपको जो है ना वो 2-3 लाख महीने का चाहिए, तो आपको 2-3 लाख आता रहेगा। अगर आपको ये लगता है ना कि 10 लाख महीने का चाहिए, तो आपको 10 लाख भी आता रहेगा। अब ये सोच की बात, आप क्या सोचते हैं, कितना बड़ा सोचते हैं, आपके अंदर से क्या निकलता है। और ये अंदर से जो निकलने हैं ना, जितनी लर्निंग ज्यादा होगी उतने बड़े फिगर निकलेंगे, ये मैं आपको बता दूं। इसलिए जो है ना वो बेहतर है कि आप इन चीजों के ऊपर अमल करें। एनीवन हैज अ क्वेश्चन? कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इसे काफी टाइम से हैंड रेज किया है, लेकिन मेरे ख्याल में आपकी नजर नहीं पड़ी। सॉरी यार,
आज मैं किसी और टोन में हूँ। जरा आदत नहीं कि बात काट के बात करूं, तो मैंने बोला चलिए कर भी तो नजरे करम हो जाएगी। नहीं, सॉरी फॉर दैट, प्लीज। हम जी सर करम फरमा दें। मैं अर्ज करना चाहता था सर, आपने शुरू में फरमाया आदात के बारे में, तो इसमें ये है कि 3-4 कोई ऐसी आदात बता दें जो कामयाब कर सकें हमें। 3-4 ही बताइएगा, ज़्यादा ना बताइएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है आदत चेंज करना। अब ये भी बताएं ना कौन सी आदत चेंज करनी। सर वही ना, कामयाब लोगों की कौन सी आदत ऐसी है जो हम अपनाएं तो इन फ्यूचर, या हम हमारे बच्चे जो फ्यूचर में एक कामयाब जिंदगी गुजार सकें। हाँ जी, देखिए सबसे पहली चीज जो है ना, वो एवरी टाइम वी हैव टू हैव ए राइट एटीट्यूड। एटीट्यूड इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेसेस। Positive attitude. Whatever the situation, you have to have a control on your attitude. जैसे मैंने कुछ पहले सेशन में कुछ कहा था ना, you don't have to react, you have to respond. तो ये कोई भी सिचुएशन आ गई है, ये एकदम से नहीं हो जाएगा, मेरे कहने से नहीं हो जाएगा, बट आपने बोला तो आपको इस बात को नोट करें, ठीक है। फिर जैसे मैंने अभी ये बोला कि फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। अगर आपको ये आदत पड़ गई तो आपको जो है ना वो आपको पता चलेगा कि इस आदत की कितनी बड़ी पावर है। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर आप ऐसा करो कि बस प्लान योर डे बिफोर, लाइक व्हाट यू वांट टू डू टुमारो, प्लान योर डे टुडे, बिकॉज व्हेन यू आर ब्लाइंड एंड यू आर एंटरिंग इन द डे, नाउ द डे विल रन यू, यू कैनॉट रन योर डे, you द डे विल रन यू। जो जैसा आएगा सामने होता जाएगा। अब देखिए ना, आप लोग ऑनेस्टली बताएं और वाकई बताएं, मैं आपका कमेंट्स में देखता हूँ ऐसा, तो कितने लोग हैं जो अपने डे को प्लान करते हैं? इमरान, आप करते हैं? सर कभी कभी कौन है जो प्लान करता है? मिर्जा आजम ने बोला मैं। मिर्जा आजम बेग, अगर ये बात आपकी सही है ना, तो फिर आप देखिए कि आप एक साल में कहां से कहां जाते हैं। और कौन है जो करता है? कमेंट्स में बोले ना, नो लिखे ना, नो लिखे, कोई बात नहीं। चीमा साहब करते हैं प्लान। चीमा साहब आप असल में समझ गए होंगे सारी चीजों को। आओ गुरु। नहीं लिखे ना, मुनीब ने लिखा नो, ट्राई करते हैं, ठीक है। जुबैदा कह रही है ट्राई करते हैं, और जो नहीं लिख लेना इसका मतलब है कि नो, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर हम दिन को जाना वो शाजिया ने बड़ा अच्छा कमेंट दिया है कि जिस दिन प्लान करती हैं उसी दिन गेस्ट आ जाते हैं। ये जो है ना, ये प्रॉब्लम जो है ना वो मेरे साथ भी है कि जिस दिन भी कोई चीज इस तरह की जो है ना प्लान की जाती है तो वही ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है। बट उन गेस्ट की वजह से जो है ना वो प्लान चेंज नहीं होते, वो टाइम उसका जो है ना वो थोड़ा चेंज हो सकता है। तो उसको जो है ना, जब आप फोकस रहेंगे ना, मैंने आपको बताया था शायद शुरू में सेशन में कि मैं यहाँ पे एक कैनेडियन कोच से मिला। मैंने बोला यार आप मुझे जो है ना थोड़ा गाइड करो, कोच करो मुझे। तो वो बोला कि भाई आई विल चार्ज $5,000 $5,000 उसने बोला पर मंथ मैं आपसे चार्ज करूंगा। एंड ही सेड कि आई विल मीट यू वीकली फॉर 1 आवर। कितना? 1 घंटा। $5,000 कितने होते हैं? कभी आपने लिखे अपनी डायरी में कितने होते हैं? 15 लाख रुपया। उसने बोला मंथली में तकरीबन 15 लाख, मैं जस्ट ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि जस्ट मैं आपको क्या करूंगा, आपको रोज बोलूंगा कि आपको जो भी आपके 2-3 टास्क है, 2-3 टास्क, वी डोंट वांट टू गिव मी आई थिंक मोर देन 20 मिनट्स पर डे, वो भी व्हाट्सएप के ऊपर या फोन के ऊपर। उसने ये कहा कि जिस टाइम पे आपने जो काम शुरू करना है ना, आज मुझे बताओ। बल्कि उसने मुझे इंटरव्यू उसके मतलब पहली मीटिंग के दरमियान ही उसने मुझे पूछा कि तुम क्या करना है। तो मैंने कहा भाई मैं 11 बजे फलां काम करना चाहता हूँ। तो उसने मुझे ये नहीं कहा कि ठीक है भाई तुम जो है ना वो इस आदत को अपना। उसने मुझे कहा कि लिटरली बोला कि मोबाइल निकालो, अब 11 का टाइम सेट करो। उसने मुझे मेरे मोबाइल पे 11 का टाइम सेट करवाया। फिर उसने मुझे बोला कि हाँ भाई अब ये जब अलार्म बजे
तो आपने जो है ना वो रेडी रहना, आपने ये काम जरूर करना है। मैंने बोला कि भाई मैं अपने क्लाइंट्स को या अपने बिजनेस में ना ये कॉल्स वगैरह करना चाहता। उसने बोला कितनी कॉल्स? मैंने कहा 5। उसने बोला 5 नहीं करनी, 1 करो। पूरे 11 बजे एक कॉल करो, करनी 11 बजे ही, करनी 11 बजे ही है। उसने ये बोला कि अगर तुम एक हफ्ता रोज 1 कॉल करोगे ना पूरे 11 बजे, पहली तो बात ये है कि तुम 1 कॉल नहीं करो, करनी सिर्फ नियत 1 की है, फिर तुम 1 नहीं करो, फिर तुम 11 बजे कहते 1 हफ्ते के बाद तुम्हें 10:30 बजे, पौने 11 बजे अलार्म आना शुरू हो जाएगा, सिग्नल कि 11 बजे मैंने कॉल करनी है। देन यू डोंट नीड मोबाइल। तो ये जो चीजें हैं ना कि ये इसी तरह हमारी जिंदगी के कि भाई ये हमारे इरादे इतने जो है ना वो होते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं, कच्चे, कि बस हमें बहाना ही चाहिए होता है। बेनमाजों वाले उज़र हैं ये, तो बस ये जो है ना हमें, और हम सबको ये चाहिए होते हैं और हम सब ये करते हैं। मैं भी, हम कोई मुबर्रा नहीं हूँ, आई एम नॉट स्पेशल, आई एम सेम लाइक यू। तो ये चीजें जो है ना अभी हमें करनी चाहिए, अपनानी चाहिए, और आप अपनी रूटीन को बनाएं। जिस तरह इमरान आपके क्वेश्चन में कि ये चीज जो है ना आप अपनाएं कि आप अपने डे को प्लान करें, हमेशा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अपने बाहर वाले मसाइल जो है ना मसाइल अपने घर में ना बताएं, ठीक है। और फिर मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ट्रीट एवरीवन, ये सारे आप लिख लो बेशक, ट्रीट एवरीवन फॉर नेक्स्ट 30 days दैट ही इज वन ऑफ द स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ। बेशक वो आपका, जैसे कहते हैं ना, वो घर में क्या मेड होती है ना जो आया होती है, या मतलब आपके घर में जिसको हम आमतौर पर नौकर कहते हैं, भाई अल्लाह माफ करे, तो मतलब वो आपके असिस्टेंट, अगर आप मतलब एम्प्लॉयर हैं तो आपका एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपके सीनियर और जूनियर, आप जो भी जिस भी फील्ड में हैं, आप किसी एक बंदे जिससे भी आप मिले, अगले 30 दिन में आप उसको इतना इंपॉर्टेंस दें कि वो आपको लगे कि ही इज वन ऑफ द स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ। अगर आपको ये आदत पड़ गई तो इससे होगा क्या कि आप लोगों की नजरों में पसंदीदा होना शुरू हो जाएंगे, और फिर आपको ये आदत चस्का पड़ जाएगा, फिर आप लोगों को उतनी इंपॉर्टेंस देंगे। अब देना क्या है ना, जो आपको चाहिए, अगले मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, चाहिए क्या? अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट दो, अगर आपको जो है ना वो आपको रिगार्ड चाहिए तो रिगार्ड दो। अगर ये मैं आपको अभी जो है ना बताता हूँ कि हमारे जो एटीट्यूड में ना, ये अभी मैंने जल्दी से कुछ लाइंस पढ़ता हूँ जो मैंने लिखी हुई है सेशन के लिए, ताकि जो है ना वो इसमें आप सिर्फ इस चीज को सिंपली समझ लें। तो ये इमरान, ये आपके क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर भी है, आप इसमें से कोई चीजें जो है ना वो ले लें, हम बाद में भी इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, इट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ व्हिच डिटरमाइंस लाइफ एटीट्यूड टुवर्ड्स अस। कि हमारा जिंदगी की तरफ हमारा जो एटीट्यूड है ना, वही डिटरमिन करता है कि जिंदगी का एटीट्यूड हमारे साथ कैसा होगा या कैसा होना चाहिए। यू आर एग्री? नहीं भी है तब भी ऐसा ही हो, ठीक है। दूसरा ये कि वी आर इंटरडिपेंडेंट, हम लोग इंटरडिपेंडेंट हैं, हम लोग अकेले तरक्की नहीं कर सकते। तो क्या है, आपको जो अपने साथ दूसरे बंदे का एटीट्यूड चाहिए, आप वैसा ही एटीट्यूड दूसरे बंदे के साथ करो। जिस तरह का आप खामद है, बीवी है, और मतलब है भाई आपकी फैमिली है, आपके वर्कर हैं, आपका बॉस है, जैसा एटीट्यूड आप चाहते हैं उसका आपके साथ हो, वैसा ही एटीट्यूड आप उसके साथ अपनाना शुरू कर दो। आप बिजनेस पार्टनर हैं, आप कुछ भी हैं, जो आपको चाहिए वैसा आप करना शुरू कर दो, ठीक है। तो आप ऐसे ही हो जाएंगे, जैसे यानी जो आपको चाहिए वो आप डिलीवर करना शुरू कर दो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 30 days में आप हर एक बंदे को एज ए स्पेशल पर्सन ट्रीट करो, ठीक है। और फिर जिस बंदे को आप, फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं जी फलां बंदा जो है ना वो कामयाब है और आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, फिर उसको उसकी आदत, काइंडनेस, उसके चलने फिरने, उसके रहने सहने, सारी चीजों को फिर फॉलो करें। अगर आप उस जैसा बनना चाहते हैं तो फिर आप उस जैसा कैसे बनेंगे? कॉपी होगी तो कॉपी क्या होता है, कॉपी सेम होती। फिर ये नहीं होता कि भाई जो बोल्ड लिखा हुआ है वो अगर फोटो कॉपी करते हैं तो जो स्मॉल लिखा हुआ है तो बोल्ड नहीं आ जाता। तो कॉपी को कॉपी करना पड़ेगा। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा ही आप करना शुरू कर दें, आप वैसे ही बन जाएंगे। और फिर आपका माइंड जो है ना,
अब आई वांट ए प्रॉमिस फ्रॉम यू। अभी जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, आपका माइंड देखिए, हमारा अल्लाह ताला का जो निज़ाम हमें दिया है ना अल्लाह ताला ने, उसमें यह है कि हम एक वक्त में एक ही बात सोच सकते हैं। हमारे ज़हन में एक वक्त में एक ही बात जो है ना वो घर कर सकती है, एक ही बात हमारे ज़हन में रह सकती है, या वो पॉजिटिव रह सकती है या वो नेगेटिव रह सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं रह सकती। कौन प्रॉमिस करता है कि भाई आई विल कीप द पॉजिटिव, आई विल कीप द पॉजिटिव? आई मीन आप पॉजिटिविटी की तरफ, ये एकदम से नहीं हो जाएगा। आप लिख लो ना, आपको जब शऊर आएगा, आपको बात आएगी, आपको समझ आएगा, तो आप जो है वो पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे, पॉजिटिव देखना शुरू कर दोगे। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। शाजिया हैं, अफसल साहब हैं, शमरेज, मुनीब, मिर्जा आजम, उमर आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया है। I don't want to say in the group। और इंशाल्लाह। तो ये क्या है कि ये एक ऐसी आदत है। अब जैसे हम जब एक ही चीज पे एक ही टाइम पे एक ही चीज सोच सकते हैं कि why don't we go for the best? भाई दो खाने पड़े हुए हैं, तो आप कौन सा खाना पसंद करेंगे? एक जो आपको पसंद है, एक जो आपको नहीं पसंद। जो नहीं पसंद वो खाना शुरू कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह आपको जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो पसंद नहीं है, व्हाई वी चूज द नेगेटिव थॉट्स टू लिव विद देम? आएंगे जरूर, आने की प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको रखने की प्रॉब्लम है, रखना नहीं है। यू हैव टू स्किप। ये आदत बन जाएगी, मैं आपको बताऊं, बन जाएगी। मुश्किल है, बन जाएगी। अच्छा जी, सेशन का टाइम भी हो गया। ओके, देखते हैं, वी वांट टू गिव रिस्पेक्ट। हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट चाहते हैं हम खुद। तो जब तक हम देंगे नहीं तब तक हम लेंगे भी नहीं। वी कैन नॉट रिसीव इफ वी डोंट गिव। ऐसे ही है ना, आप इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट देंगे तो आपको इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट मिलेगी। ऐसे ही होता है ना जी। फिर क्या है, लर्न समथिंग फ्रॉम एवरी न्यू पर्सन यू मेट। आप किसी भी बंदे से जो है ना वो नई चीज सीखें। अब नई चीज सीखने का मतलब ये है कि आपको अगर किसी बंदे की बात पसंद नहीं आई तो आप ये सीख लें कि आपके अंदर से ये बात खत्म हो जानी चाहिए। और अगर आपको किसी बंदे की बात अच्छी लगी है तो आप उसको अडॉप्ट करें। जब आप इस पॉइंट, यही तो मैं कहता हूँ अवेयरनेस है। अवेयरनेस से ही आपकी चीजें और आपकी दुनिया बदल जाएगी। और ये छोटी छोटी चीजें मिलके आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप ऐसे जो है ना वो आप फिर मेरी तरह लोगों को बताते फिरेंगे कि यार ये कर लो, यार ये बुक कर लो। पता नहीं, हो सकता है आपके अंदर मेरे जैसा जोश होता है कि नहीं ये मैटर करेगा। अच्छा जी, दिस वाज अ जोक। अच्छा, डोंट वेस्ट वैल्यूएबल टाइम ब्रॉडकास्टिंग योर पर्सनल प्रॉब्लम्स। आपको बात की समझ आई? डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम टू ब्रॉडकास्ट योर पर्सनल प्रॉब्लम्स। इससे ना तो अगले को फायदा होगा और ना ही आपको फायदा होगा। कौन ये प्रॉमिस करता है कि मैं अपने प्रॉब्लम्स जो है ना वो किसी को नहीं बताऊंगा, मैं अपना वैल्यूएबल टाइम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने और प्रॉब्लम्स को सोचने में नहीं सर्व करूंगा। प्रॉमिस कर रहे हो ना, प्रॉमिस करना है तो यार दिल से प्रॉमिस करो, जिससे मेरा दिल कर। लिखो यार, कम से कम लिखो तो सही ना। इतना तो मेरा बनता है ना यार, थोड़ा बहुत। इतनी मैं एनर्जी जो है ना वो बात कर रहा हूँ। वेरी गुड। अब ये देखें ना, किस किस ने प्रॉमिस किया। शाजिया ने, उमर ने, आजम बेग, आमिर, जुबैदा ने, अफसल साहब ने, शमरेज ने। यस, आप प्रॉमिस करें, आप यकीन करें, आपकी दुनिया बदलेगी। और इसके बात को नोट करते जाएं, इंशाल्लाह ताला बदलेगी। फिर क्या है कि डोंट टॉक अबाउट योर हेल्थ अनलेस इट्स गुड। चीमा साहब, आपकी बात जहाँ हेल्थ की बात आती है तो चीमा साहब सबसे पहले एकदम से इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटीज, एकदम से पिक्चर सामने होती है। कहते हैं आप अपनी हेल्थ के बारे में तब तक बात ना करें जब तक वो सही है। यानी अगर खराब है तो डिस्कस ना करें, ठीक है? यानी आपकी हेल्थ
ये एक बड़ा पर्सनल मैटर है। जब हम कोई चीज़ डिस्कस करते हैं ना, मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे साथ तो वो हो गया, मैं तो उधर जाना था बट मेरा सर दर्द ही शुरू हो गया, तो वो सर दर्द ही मेरा 2-4 घंटे में ख़त्म नहीं हुआ, और मैंने जाना था तो मुझे फलां पेन हो गया, तो मुझे फलां प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसी बातें करने से ना कुछ हासिल नहीं होता। सही पूछे ना तो 60 to 70% टाइम वी स्पेंड ईच डे, आई थिंक वी वेस्ट। ऐसा ही है ना, बल्कि इसको 80-20 रूल भी कह ले तो शायद गलत नहीं होगा, कि हम लोग शायद 20% टाइम जो है ना उसको हम जो है ना वो बचा पाते हैं, जिसमें हम कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज या पॉजिटिव बातें या पॉजिटिव चीजें कर पाते हैं। बाकी जितना भी टाइम होता है ना वो शायद वेस्ट हो जाता है। आप एग्री हैं या नहीं? चलिए, ये एक परसेंटेज है जो कि ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ऐसा होता है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ऐसा होता है। जापान ने एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने बोला कि भाई मोबाइल जो है ना वो एम्प्लॉइज ने यूज नहीं करने, नौकर जो मतलब जो जॉब कर रहे हैं उन्होंने एम्प्लॉइज ने जो वो मोबाइल यूज नहीं करने। और उन्होंने ये उसके ऊपर रिसर्च करी, और जो स्टडी करने के बाद उन्होंने जो एक्सपीरियंस और जो नतीजा अखज़ किया वो ये था कि उन्होंने ये अचीव किया कि 3 घंटे के अंदर लोग 8 घंटे का काम कर जाते। 3 घंटे के अंदर लोग 8 घंटे का काम कर जाते। वही काम यानी जो 3 घंटे 8 घंटे में कर रहे थे वो 3 घंटे में कर जाते। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। अब मैं आपको एक पाकिस्तानी अपने माशरे से एक एग्जांपल देता हूँ, शायद यहाँ पे कोई बिल्डर भी बैठे हैं। मैंने जब घर बनवाया ना पाकिस्तान में, तो ये कुछ साल पहले की बात है, तो ठेकेदार से बात थी। अब वो ठेकेदार जो है ना अपने जो भी उनके जो थे मैसन वगैरह उनसे काम करवा रहा था। अब ठेकेदार ने किया क्या, एक दफा मुझे कहा, मैंने कहा कि भाई आजम बेग साहब आओ प्लीज। हाँ, तो वो ठेकेदार ने ना मतलब उनसे मैसन जो लगे हुए थे ना उनसे कहा कि भाई यानी मेरी रिक्वायरमेंट थी कि ये काम अर्जेंट जो है ना वो करना है, कोई दीवार बनानी थी या जो भी था। तो ठेकेदार ने उनसे कहा भाई आई विल गिव यू दिस मच ऑफ मनी, यानी उसको आप वो काम जो है ना वो इतनी देर के अंदर कर दो। आप ये वो मैसन और जो लेबर थे ना उन्होंने इतनी देर के अंदर वो काम किया कि हम हैरान हो गए। वो ठेकेदार भी कहता है अगर मैं इनसे रेगुलर ये काम कराता रहता तो अभी जो मैंने इनको एक्स्ट्रा पैसे दिए तो शायद रेगुलर टाइम में ये टाइम भी ज्यादा लगाते और पैसे भी मुझे ज्यादा देने पड़ते। अब कहने का ये मकसद है, आप ये देखें कि वी कैन डू, ये आप उनकी बातों को अपने ऊपर लें ना, हम अपने ऊपर लें, वी कैन डू। तो हमें ये देखना है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें जो है ना वो तो कुछ एक दो किताबें मैं आपसे कभी शेयर करूंगा। वो मतलब ऐसा है कि हम काम करते हैं तो मोबाइल की टोन जो है ना यही नहीं हमें जो है ना वो प्रॉब्लम हमारे खत्म होने देती। मैसेजेस, टोन, नोटिफिकेशन, फलां ईमेल आ गई, फलां मतलब फेसबुक पे नोटिफिकेशन आ गई, फलां हो गया। अब मुझे ऑर्डर ये है कि अब जो ना मैं सेशन को जल्दी ख़त्म करूं। अच्छा, तो ये बातें जो मैंने आपसे ये कही है कि लास्ट में कि भाई हमने अपनी हेल्थ को भी जो है ना वो डिस्कस नहीं करना। अगर बीमार हैं तो डिस्कस नहीं करना, हाँ अगर अच्छी है तो फिर डिस्कस करना है, जैसे चीमा साहब करते हैं ना। चीमा साहब दिस इज अ वेरी गुड हैबिट। और फिर एंड पे कि आपने जो है ना वो कॉन्फिडेंस सीखना है, और जितनी ज़्यादा लर्निंग होगी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। लर्निंग से मुराद सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, सिर्फ लर्निंग से मुराद सिर्फ डायरी लिखना नहीं है। लर्निंग से मुराद ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें। आप कोई पैकिंग कर रहे हैं तो पैकिंग कैसे फैंसी हो सकती है, पैकिंग कैसे जो है ना वो अच्छी हो सकती है। ऐसी चीज़ें यानी करने से आप इस चीज़ के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट करें, और जितनी ज़्यादा आप जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे आपका बिजनेस, आपका जो है ना वो सारा कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, हाँ ये बात जो मैंने पहले बोला था ना स्किप हो गई उस बात के साथ कि जब आप कोई काम शुरू करें उसको खत्म करें। अब वो बात मेरे ज़हन में आ गई, वो क्या, ओवर डिलीवर करें। ओवर डिलीवर, व्हाटएवर यू आर डूइंग ओवर डिलीवर, ना अंडर डिलीवर करें ना एवरेज डिलीवर करें। 80% पीपल अंडर डिलीवर, 90% पीपल एवरेज डिलीवर, 95% यानी जो मतलब 5% ऊपर वाले लोग हैं ना वो ओवर डिलीवर करते हैं, फिर उनका कोई कंपटीशन नहीं। ओवर डिलीवर करें,
आप स्कूल है तो स्कूल में देखिए कि कहाँ पे जो है ना वो बेहतरी आ सकती है, कहाँ पे जो है ना उसको अच्छा किया जा सकता है। प्लीज डोंट स्टॉप योरसेल्फ इफ यू डोंट हैव मनी। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब भी कोई काम करना चाहते हैं, कोई भी चीज सोचना चाहते हैं, तो हमें सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि वी थिंक अबाउट मनी। तो ये पता क्यों? ये वही प्रॉब्लम है जो हमें इनहेरिटेड प्रॉब्लम, उसकी वजह से ही हम ये चीज जो है ना वो जाते हैं कि भाई हम करते क्या हैं, वी थिंक अबाउट प्रॉब्लम। काम करना चाहते हैं बट सबसे पहले वो बात सोचेंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हाउ के चक्कर में ना पड़े। मैंने लास्ट सेशन में बताया था ना, हाउ के चक्कर में जो पड़ गया वो आगे नहीं बढ़ सकता। डू इट नॉट हाउ। ठीक है, एनीवे आप लोगों को जो है ना समझ आ गई होगी बात की कि फिनिश व्हाट यू स्टार्ट वन थिंग, फिर ओवर डिलीवर करें। जो भी काम कर रहे हैं उसमें ओवर डिलीवर। आप टीचर हैं, ओवर डिलीवर करें। आपको आप प्लान करके हैं, कल मैंने कोई चीज ऐसी बतानी है, कोई चीज नहीं सिखानी, आप करके तो देखें 3 से 5 साल के अंदर जिंदगी ना बदले, मैं इसकी चीज का जिम्मेदार। तो कुछ लोगों को ना 20-20, 25-25 साल गुजर जाते हैं, वो 3 से 5 साल को वो ज्यादा अरसा समझते हैं। मैं तो ये आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ ना। मैंने अगर आपसे पैसे लेने हो तो मैं आपको 3 से 6 महीने बोलूँ, जिसमें नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी चाहिए, उसमें आपको आगे बढ़ना है, उसमें आपको आगे लेके जाना है। एनीवे अभी हम कोई किसी का क्वेश्चन या फीडबैक है तो जल्दी से करें। आई थिंक मुझे तो अपनी फिक्र नहीं है, मुझे आप लोगों की फिक्र है कि यार आप लोगों का टाइम जाना वो इतना इंपॉर्टेंट है, तो वो ना जाना वो खराब हो रहा हो। एनी फीडबैक, एनी क्वेश्चन? जी फैज साहब, आपने कहा था दूसरा बिजनेस आज आपको बताऊंगा। जी हाँ, मैं भी अभी इसके बाद मैं चाह रहा था फीडबैक ले लूं फिर बताऊं। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम ये बात करते हैं जब सर साहब ने बोली। अच्छा जी, अहमद बोले बिजनेस फॉरगेट जनाब, आपने कोई बिजनेस नहीं मैं बोला नहीं। साहब एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी, वो ये था कि आपने कहा कि जो हमारे आबा अजदाद हैं, जो हमारी उनकी जो हैबिट्स हैं उनको हमने ब्रेक करना है, उनको हमने मतलब हट के सोचना है। तो आया ये बताएं कि जो उनके हालात थे, मतलब हम सबसे पहले तो ये सिनेरियो देखें कि जिस हालात में वो ग्रोन अप हुए हैं, जिस स्टाइल में उन्होंने लाइफ गुजारी है, मे बी वो उनके स्टाइल से वो चीज़ें ठीक हों, लेकिन अब जाहिर है जब दौर चेंज हुआ है तो फिर हमने दौर के साथ चेंज हो। इसमें ये चीज़ भी तो हम ऐड कर सकते हैं ना। हम ये ना ऐड करें कि हम उनकी हैबिट्स को तोड़ें। हम ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि उनका दौर और था, उन्होंने अपने दौर के मुताबिक में भी किसी ने बेहतर किया हो या ना, कि एवरेज वो चीज़ें तो ज़ाहिर हर दौर में चलती हैं। क्या आया ये मेरा पॉइंट ठीक है या मुझे करेक्ट करते हैं? जी बिल्कुल आपका पॉइंट सही है। और मैं ये कहने का मकसद ये नहीं है, ये मैं देखिए ना, ये लर्निंग की बात होती है, इनहेरिटेड हैबिट्स होती है। खाना जो मैं खा रहा हूँ आज वो मेरे माँ बाप की पसंद था, मेरी तो चॉइस नहीं थी। अगर मैं इंडिया में पैदा हो जाता, अगर मैं किसी यूरोप कंट्री में पैदा हो जाता, तो वही वो खाते, या मतलब जो वो मेरे पेरेंट्स खा रहे होते, यानी इट्स नॉट माय चॉइस। तो इनहेरिटेड का मतलब ये होता है कि भाई हम लोग उन चीज़ों के ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहे, हम लोग उन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो जो जैसा वक्त था, जैसा उन्होंने गुजारा। अब मैं आपको ये बताऊं, अभी तो हम थोड़े से एडवांस दौर में है ना, अभी जो हमारे से नेक्स्ट जनरेशन होगी ना, वो कहेंगी कि यार ये गाड़ियों में कैसे सफर कर लेते थे, ये ईमेल क्या होता है, ये जो है ना मतलब ये व्हाट्सएप ये कैसे होता है। मतलब ऐसी बातें होंगी कि आपको मतलब आप टेक्नोलॉजी के दौर में हमें ऐसे लगेगा, वो भी हमारे बावजूद हमारे बच्चे भी कल को ऐसे ही बोलेंगे कि यार वो इतने पैसे से गुजारा कैसे कर लेते थे। यार उनको जो है ना वो दुबई से पाकिस्तान जाने में 3 घंटे लगते थे। इट विल कम। तो वैसा ही होगा जैसे अभी हम बात करें। तो इसका मतलब ये है, आप देखें ना, अगर आज मैं और आप मुतमिन है और हम अपने बच्चों को वो जो चीज़ जो है ना वो ज़माने के हिसाब से हम बता रहे हैं, हम पहले फाइनेंशियली साउंड हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी उन चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। अगर हमें जो भी हमारी आदतें हैं, पहले हालात मुख्तलिफ थे, जो मतलब ज़माने की ज़रूरतें मुख्तलिफ थी, हम किसी चीज़ को कुछ ऐसा नहीं कह रहे। मैं ये कह रहा हूँ,
हमारे दौर में एक्चुअली स्पेशली ये चेंज आया है। पिछले 15 से 20 साल में आप देखें ना कि क्या चेंज आया है, उस चेंज के हिसाब से आप देखें। और फिर ये चेंज इतना ज्यादा आ रहे हैं कि आप एक दफा मैं लेके आया अपना ना एलईडी में लेके आया, 2 साल पहले लेके आया, अब मैं लेके आता हूँ तो भाई वो मेरी पहले वाली एलईडी 2 साल एलईडी पुरानी लगता है कि वो पुरानी हो गई है। वो वॉशिंग मशीन जो है ना, वो फ्रिज जो है ना, वो कोई अलग ही नई से नई चीज आ गई। मोबाइल आप देखें, मतलब कहने का ये मकसद है कि हर चीज में इनोवेशन इतनी ज्यादा है, इतनी स्पीडी है, तो आप जो है ना हमें अडॉप्ट करना है। हम इनहेरिटेड हैबिट्स वो ये हैं कि हम पास्ट को डिस्कस करते हैं, हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें जो है ना वो पुरानी जो, क्योंकि हमारे जो बावजदाद या दौर था उसमें उनमें जो है ना ये फाइनेंशियल लिटरेसी या मतलब ऐसी चीजें वो लोग कनात पसंद थे, वो डिफरेंट तरह से सोचते थे, डिफरेंट तरह से जो है ना उनकी जरूरतें पूरी हो जाती थी और वो मतलब अपने किसी तरह करते। लेकिन अभी जो है ना ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, तो हमें अडॉप्ट करना है जो अभी है। वो बेशक चीमा साहब हूँ, वो मैं हूँ, कोई 10 साल का बच्चा है मेरा इधर मतलब वो सेशन ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये सब कुछ सबके लिए है, बिकॉज वी आर लिविंग इन द सेम एज। टुडे इज अप्रैल 14 एंड एवरीवेयर इट इज अप्रैल 14 2024। तो यही चीज है जो हमें अडॉप्ट करनी। अच्छा जी, अब हम बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस देखें, ये मैं एक ऐसा आइडिया है जो मतलब मेरे ज़हन में आया है, और कुछ चीजें तो हमारे आती है ना कि भाई हम जो है ना वो बिजनेस नहीं कर सकते जब तक हमारे पास पैसे नहीं। ठीक है, एक तो ये आज मैं जो बिजनेस आइडिया आपको दे रहा हूँ वो ऐसा है, हो सकता है किसी को सूट करे, हो सकता है किसी को सूट ना करे, ये तो हर एक के ऊपर डिपेंड करेगा। बट ये ऐसा है कि अगर कोई बंदा इस चीज को अडॉप्ट करे और इस चीज के ऊपर मेहनत करे। एक बात मैं इससे पहले ये बता दूं, कोई अगर बंदा ये कहता है ना जी कि मैं 3 से 6 माह के अंदर किसी भी चीज में जो है ना वैसी सुपर सक्सेस ले जाऊंगा, तो वो बंदा बिजनेस के बारे में नहीं सोचे, क्योंकि उसको 3 से 6 माह के अंदर सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी। उसको जो है ना वो सारे वो प्रॉब्लम क्यों फेस करना पड़ेंगी, क्योंकि जिस बंदे ने कोई काम किया नहीं है ना तो उसको सीखने के लिए 3 से 6 माह चाहिए। हमें बिजनेस आइडिया ये है जो कि जॉब होल्डर लोग भी कर सकते हैं, जो मतलब जिनके पास टाइम है वो भी कर सकते हैं। इसमें देखें, ये हम लोग जो स्पेशली पाकिस्तान में ना ये हमारा कल्चर है कि लेडीज या जेंट्स ये कपड़े हम सिलवाते हैं तो एवरीवन इज गोइंग टू दर्जी के पास जाता है, टेलर के पास जाता है कि वो जाके जो है ना वो लेके आए। ये आइडिया मैंने ना 4-5 साल पहले एबटाबाद में किसी जो है ना वो लेडीज कोई कर रही थी, तो उनसे जो है ना शायद मेरी बात हुई या नहीं हुई, लेकिन उसमें मैंने ये देखा कि वो लेडीज क्या कर रही थी, ऑनलाइन में मतलब अपनी इंटरनेट के ऊपर वो अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाती थी, और उस एरिया यानी आप उस एरिया से मुराद उस सिटी में वो लेडीज जो है ना वो अपना आदमी बेच के कपड़े कलेक्ट करती थी और उनको सिला के वो वापस डिलीवर करती थी। और वो इतना वो सक्सेसफुल था उनका आइडिया कि मतलब उन्होंने इस चीज को अच्छा खासा उन्होंने बिजनेस फैलाया हुआ था। तो फिर ये कि आप देखें कि हमारे घरों में या हमारी सोसाइटी में कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ कर नहीं पाते, इतनी लेडीज ऐसी हैं जो मतलब अगर उनको घर में काम दिया जाए तो वो कर सकती हैं, और वो इतने रीजनेबल प्राइस में करती हैं। और आजकल के दौर में आप देखें, अगर मुझे कोई ये बोले कि भाई आपको मैं घर आके चीज ले जाता हूँ, घर आके चीज दे जाता हूँ, तो मुझे 200-400 रुपया ऊपर देना कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज अगर आप जाओगे, फिर आप जाओगे लेने जाओगे देने जाओगे, आपका पेट्रोल लगेगा, आपका किराया लगेगा, और फिर वो जो है ना आपको, और अगर आपने इस सेटिस्फेक्शन को विन कर लिया, थोड़ा सा आपको शुरू में टाइम मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोशल मीडिया के ऊपर दौर है ना, आप यकीन करें कि जिस भी लोकेशन में आप रहते हैं, आप ये भी वहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ, आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, भाई हमें जेंट्स टेलर्स की जरूरत है। आप जो मतलब ऑलरेडी शॉप्स हैं ना, उनसे भी आप सिलवा सकते हैं।
और जो ऑलरेडी जो मतलब बेशक वो लेडीज टेलर्स हैं, वो जेंट्स टेलर्स हैं, बेशक आपकी सिटी में वो ऑलरेडी हैं, उनसे भी आप सिलवा सकते हैं। और फिर यह है कि जो घरों में लोग हैं आप उनसे भी जो है ना वो सिलवा सकते हैं। और आप अगर एक आप ये एडवर्टाइजमेंट चला दें भाई हमें लोग ऐसे चाहिए, दूसरी आप ये कि हम लोग जो है ना वो कपड़े सिलाई करते हैं और हम लोग आपको जो है ना आपकी मर्जी के हिसाब से आप मैनेज क्या करना है भाई, डिजाइन, स्टाइल और वो सब कुछ। और इस चीज में भी अगर आप क्रिएटिविटी देते हैं, कोई डिजाइनर हायर करते हैं, वो बेशक किधर भी बैठा हुआ है, वो डिजाइनर भी आप हायर करते हैं, तो आप डिफरेंट जो है ना वो कुछ काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे दुबई में ना, अबू धाबी में एक जेंट्स टेलर हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने अपनी वीडियोस बनानी है, बड़े प्यारे प्यारे डिजाइन जेंट्स के ना, गले के ऊपर कढ़ाई, फलां नखरा, फलां ये वो, बड़े अच्छे डिसेंट। तो वो लोग जो है ना, वो उनके लिए उनका प्रॉब्लम क्या है कि उनके ऊपर शॉप के ऊपर जाना पड़ता है, दे डोंट हैव अ डिलीवरी अरेंजमेंट। अगर कहने का मतलब ये ऐसी चीज है, अगर आप कोई वैसे आप कोई यहाँ पे मुझे पता है कि जो कोई स्कूल रन कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बेटा बेटी घर में फर्क बैठे हुए, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब उनके पास ऐसा टाइम हो सकता है, या ऐसा भी टाइम हो सकता है भाई आपने जो डिलीवरी चार्जेस है ना, अगर आप कोई बंदा रख लेते तो आपने जो डिलीवरी चार्जेस है वही आप उसको दे दें, या ऊपर 1000 2 4000 उसको दे दें, तो भी आपका काम जो है ना वो अच्छे तरीके से चल सकता है। ये एक मतलब सोच की बात है। अब ये बात जो मैंने बिजनेस आइडिया दिया है, यहाँ से भी आप कुछ ना कुछ नया बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये सिर्फ कपड़ों से रिलेटेड ही हो सकता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग जो है ना वो घरों में ये जो फ्रोजन चीजें जैसे भाई समोसे, पैटीज और ये इस तरह के रोल्स बना के, मैंने देखा है कि लोग मतलब वो लोग घर में बना के तो वो डिलीवर करते हैं, मतलब लोगों में पार्टीज में डिलीवर करते हैं। कुछ लोग देखा मैंने कि लेडीज जो है ना वो केक बना के, यानी सालगिरह के केक है ना, वो बना के बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन, बड़े खूबसूरत। अब तो नेट का दौर है ना, व्हाट आई मीन टू से, ये छोटे छोटे काम करने के लिए आपको अच्छा मार्जिन भी रहता है, आप जो है ना वो फेमस भी जल्दी हो जाते हैं और आप अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं पैसों के बिना। तो ये अगर कोई करना चाहे तो, ये मैंने लास्ट वीक किसी से डिस्कस किया था तो उन्होंने कहा था हाँ ये पॉसिबल और ये बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो सोचना चाहिए ना, आई मीन दिस इज वन ऑफ द आइडिया। कोई करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो जाहिर है वो अपनी अपनी सिचुएशन है। तो हम कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई ना कोई ऐसी बात जो है ना वो शेयर करते रहा करेंगे। अब ये होता है कि आइडिया से आइडिया निकलता है, हो सकता है मेरी इस बात से किसी और के ज़हन में कोई और आइडिया आ। एनीवे आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 2 hours नाउ। मैं तो अभी एनर्जेटिक हूँ, अब आप लोग कैसे हैं इसका नहीं मुझे पता। अच्छा, थैंक यू चीमा साहब, यू आर ऑसम। आपको देख के तो मैं तो वैसे ही एनर्जेटिक हो जाता हूँ ना, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और आपकी अच्छी खूबी ये है कि आप वीडियो ऑन रखते हैं तो फिर मैं आपको देख देख के भी जो ना एनर्जी फील करता रहता है। बाकी हमारे सारे लोग तो बड़े VIP है ना, कोई कैमरा ऑन नहीं करता है, कोई जो ना कहते हैं जी शाहिद साहब की जिम्मेदारी है। चलो कोई नहीं जी, आप खुश रहें जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। एनीवे जी, आज का सेशन थोड़ा सा वो हो गया था जलाली किस्म का, तो डोंट माइंड। ये सारी पेन और ये सारी तकलीफ और ये सारा जज्बा आप लोगों के लिए ही था, तो आप लोग जो है ना इस चीज़ को ज़रा माइंड ना करिएगा, किसी को कोई बुरी लग गई हो बात। तो अगर आप कैसा लगा आपको वैसे ये सेशन और ये स्टाइल? थैंक यू जी साहब आपको। कोई और अपना फीडबैक दीजिए। इमरान साहब ने रेज किया है, थैंक यू इमरान। मुझे लगता है और किसी को नहीं पसंद आया, चलो कोई नहीं, फिर आपकी पसंद वाला अगला बना लेंगे। बाबर साहब थैंक यू वेरी मच। ये मैं थोड़ा थोड़ा मजाक करता रहता हूँ साथ साथ ना, मतलब ग्रुप्स में, अपने सेशन में भी थोड़ा। आज बाबर साहब का पहला सेशन था और आज पहला सेशन थोड़ा जलाली हो गया। वैसे मैं इतना जलाली नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे जाना लगा कि थोड़ा सा होना चाहिए, ये हो जाता है। जिस तरह एक पेशेंट होता है ना, वो डॉक्टर के पास जाता है तो पहले लाइट डोज देते हैं उन्हें कि चले मैं भी ठीक हो जाए,
लेकिन जब वो ठीक नहीं होते तो फिर उसे झटके और हाई डोज देनी पड़ती है। तो हम तो यूज्ड टू हैं, हमें तो अब दे सकते हैं क्योंकि हमने कमी स्टूडेंट है, तो जाहिर है इसी से काम चलेगा। चले, थैंक यू वेरी मच। और बात भी सही है। तो ये असल में हो जाता है कभी ना, मैं समझता हूँ कि ये जरूरी है, और मेरा ये इंटेंशनली भी नहीं था, और खैर हो जाना चाहिए कभी। यानी इसमें क्या होता है ना, फिर इम्पोर्टेंस आप लोग फिर ज्यादा महसूस जानते करते हैं। बाबर साहब कहते हैं वैसे भी हम हाई डोज वाले ही हैं। सही सच, बाबर साहब ने बड़ी सही कहा है, और मुझे पता भी है, लेकिन फिर भी मैं हाई डोज से जो ना थोड़ा गुरेज करता हूँ। उमर साहब को मैंने हाई डोज दी थी, ये हमारे ग्रुप में ना उमर साहब हैं, तो ये पिछले रमजान में ये सोए रहे ना, तो इनको मैंने फिर हाई डोज दी थी पिछले वीक में, तभी माशाल्लाह अवेलेबल है। हाई डोज से फर्क पड़ता है जी। उमर साहब तो मेरे बड़े करीब है ना, इस वजह से उनको मेरा पता है, इस वजह से मैंने उनका नाम भी जो है ना बोल्डली ले लिया। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपकी वजह से मैं जो है ना, मैं खुद बड़ा सीखता हूँ, और आप साथ में सीखें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये ऐसी चीज़ें हैं। देखिए ना, एनर्जी कितनी मिलती है एक दूसरे से ऐसे बात करके। तो अगर एक हफ्ते में अगर हम ये 2 घंटे का सेशन कर लें, घंटे डेढ़ का कर लें, तो इससे क्या होता है कि अगर हमें वीकली डोज भी मिलती रहे, तो ऐसे ही बंदा सीखता है। बस आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे जो आज आपने प्रॉमिस किया है ना, उसको आपने पूरा करना है। दूसरा जो है ना, अपनी डायरी और वो बुक को पढ़ना है। और कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि भाई, जो ओवर डिलीवर करें, जो कर रहे हैं उसको ख़त्म करें, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, अपने जो है ना वो जॉब वाले प्रॉब्लम घर में लेके नहीं आए, अपने ऑफिस वाले प्रॉब्लम घर में नहीं लेके आए, घर वालों के साथ अच्छा सलूक, अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। और जो आपको पसंद है कि लोग आपके साथ डील करें, वही आप लोगों के साथ डील करें। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट दें, अगर आपको जो है ना वैल्यू चाहिए तो वैल्यू दें। जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। आई थिंक यही होता है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, खुश रहें, आबाद रहें, और इंशाल्लाह लेट्स ग्रो टुगेदर। और कोई किसी का कोई चीज़ हो वो बाद में प्राइवेटली भी पूछे, तो इंशाल्लाह जो है ना वो मैं हाजिर हूँ। और अल्लाह ताला आप सबको जो है ना वो कामयाब करे और कामयाबी की तरफ बढ़े। तो इंशाल्लाह ताला आप बढ़ना शुरू करें। आप यकीन करें, कहते हैं अगर आप मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो मंजिल आपकी तरफ चलना शुरू कर देते। एक बड़ा एक मैजिक है। ऐसे कहते हैं, अब बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम उठाता है तो अल्लाह कहते हैं कि 10 कदम उठा। अरे नहीं, अल्लाह बंदा चल के जाता है तो अल्लाह दौड़ के आता। तो ये मुझे लगता है कि शायद ये इससे रूल ऑफ ये प्रिंसिपल है यूनिवर्स का। आप सोचें, सोचों को सोचना है, एक थॉट एक वक्त, और वो पॉजिटिव, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।